चरणों से निकली है गंगा प्यारी, हाँ गंगा प्यारी, गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, गंगा प्यारी, गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, दुनिया तारी, दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ। माँ अम्बे तेरी आरती गाओ, माँ अम्बे तेरी आरती गाओ। भक्तन के मातु आप हो, मातु आप हो, मातु आप हो। सब भक्तन के मातु आप हो, मातु आप हो, मातु आप हो। सुख दुख जीवन मैया साथ आप हो, साथ आप हो, साथ आप हो। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। हे जगदम्बे तेरी आरती गाओ, हे जगदम्बे तेरी आरती गाओ। सब जीवों के माँ प्यारी तुम हो, माँ प्यारी तुम हो, माँ प्यारी तुम हो। सब जीवों के माँ प्यारी तुम हो, माँ प्यारी तुम हो, माँ प्यारी तुम हो। मेरे मैया जीवन धन हो, जीवन धन हो, जीवन धन हो। या प्यारी छवि को नैनन बसाऊं, या प्यारी छवि को नैनन बसाऊं। माँ जगदम्बा तेरी आरती गाओ, माँ जगदम्बा तेरी आरती गाओ। आरती गाओ मैया आप गोरी जाओ, आरती गाओ मैया आप गोरी जाओ। जगदम्बा तेरी आरती गाओ, माँ जगदम्बा तेरी आरती गाओ, माँ जगदम्बा तेरी आरती गाओ। आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ। राधे राम। आवाज में पूरा वेट बनाइए। राम 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 राम। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राम राम राम
राम राम राम स्वस्ति श्री गणेशाय श्री दुर्गा देवी श्री सरस्वत्यै नमः श्री हनुमते नमः श्री राधा कृष्णाय नमः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठै च मुक्तावली गोपैस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते प्रकाशमानं प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणे अपमृतायमा अन्तः पदभ्यां मनुसञ्चरन्ति मानन्दरूपां बलां प्रपद्ये कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्यै प्रसिद्ध जगदम्बिके मनो अभिलिषितं देवी
वरम देहि नमोस्तुते। सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ वस्त्रावृता या मीना वरदंड पंडित करा या श्वेत पद्मा या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती शेष रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। लाल देह लाली लशे अरुधरि लाल लगो बर्ज देह दानव दलन जय 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 कृष्ण जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु कथा हमारी। सब द्वारन को छोड़ के मां आया तेरे द्वार। हे माता रानी हमें न बिसार। धन मिथिला धाम है धम्य रयाम के पावन ग्राम। धन पावन भक्त वृंद सब धन्य भगवती के नाम। ओम शांति शांति शांति। जगत जननी राधा 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 जय श्री राधा 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 बोलो श्री राधा। बोलो श्री राधा 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 बोलो श्री राधा। बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा राधा बोलो श्री राधा।
काली की। भैया आपका बीच में मॉनिटर बंद क्यों हो जाता है? यहाँ पे बैठे रहिए। बोली जगदम्बा माता की जय। माँ के करुणामय कृपा सो कथा के द्वितीय दिवस स्वर्ग में प्रवेश कर स्कंद पुराण मानस खंड से ले देवी भागवत के महात्म के श्रवण करे छलो। एक कथा के की महत्व छे। मां भगवती के जे चरित्र सुनै छै, ए चरित्र के महिमा की छे। श्री व्यास जी महाराज बता रहल छथिन, श्रीमद् भागवतम पुराणम मलम यद ब्राह्मणानां धनम। श्री देवी भागवत जी ये ब्राह्मण के सबसे पैघ धन छे। ब्राह्मण के धन कौन धन? त अमूल्य धन, जे धन के कोनो मूल्य नहीं हो सकैया से देवी। धर्मो धर्म सुतेन यत्र गदितो नारायणे नामलः। एकरा धर्मपुत्र नारायण स्वयं वर्णन केने छै। ए जतीन भगवान नारायण ये गात्रयाश्च रहस्यमत्र च मणिद्वीपश्च सम्भ्रनीतः। श्रीदेव्याहिम्बोवृते भगवती गीता च गीता स्वयं। गायत्री देवी के रहस्य मणिद्वीप के सम्यक वर्णन कयल गेलनि हैं। साथ ही हिमालय के प्रति स्वयं भगवती के द्वारा एकटा हम अहाँ गीता जे 700 श्लोक के छै से गीता जनै छी। एकटा देवी गीता होइ छै, भगवती की गीता। देवी गीता के वर्णन केलखिन हैं। कहि जथिन ऐसे उत्तम चरित्र ने संसार में कोनो चरित्र के छे। यस्या प्रभावमखिलं नहि वेद धाता नो वा हरिर्नाङ्गिरिसो नो हि चापनन्ता। अंशांस संगापि चते किमुतान्न वेदा स्वस्तये नमस्तु सततम जगदम्बिकायै। जे संपूर्ण प्रभाव के, जिनकर संपूर्ण प्रभाव ब्रह्मा विष्णु महेश देवता भी नहीं जिन सकता। भगवानों ऐ महामाया के चरित्र के जने के लिए चक्र में पड़ गला। उनके अंशज देवता नहीं जान सकला। एहन जे भगवती जगदम्बिका छै, आदि शक्ति कोई जगदम्बिका के चरण में हम निरंतर प्रणाम कर रहल छी। बोले जगदम्बा माता की जय। यत पाद पंकज रज, ओई भगवती के चरण कमल के धूल रज, ऐ भगवती के चरण के रज यदि मिल जाए, यद पाद पंकज रज समवाप विश्वम,
वही भगवती के चरण के धूल माइट से संपूर्ण विश्व के रचना भ जाय छै। वही महामाया के चरण रज से संपूर्ण विश्व के पालन भ जाय छै। वही भगवती के चरण धूल लौ के ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना करे छै। ओई महामाया के चरण रूपी धूल लौ के भगवान विष्णु पालन करे छै। और महादेव संहार करे छै। एहन जे भगवती महामाया छै, ओई महामाया भगवती के हम सतत प्रणाम करै छी। एहन जे महामाया छै, ओ महामाया के जे स्थान छै मणि द्वीप, ओई मणि द्वीप में जखन देवता लोकनि जाय छै, देवतो भी स्त्री के रूप में धारण क लै छथिन। भगवती के जे धाम छै मणि द्वीप, ओई द्वीप में जे देवता लोकनि जाय छै, त ओहो स्त्री के रूप धारण क के ब्रह्मा छै तो ब्रह्मानी बन जाय छै, विष्णु छै तो वैष्णवी बन जाय छै, और रुद्र महादेव छै तो रुद्रानी बन के ओई भगवती के स्तुति करै छै। ओई महामाया भगवती के हम अहाँ प्रणाम करै छी। बोलिए जगदम्बा माता की जय। देवी भागवत के महात्म के श्रवण केलो हम अहाँ। अब देवी भागवत के प्रवेश कर रहल छी। कहि छथिन सर्वचेतन्य रूपाम तमात्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिया नः प्रचोदयत्। भगवती महामाया जे सर्व चेतना स्वरूपा छै, जे आदि शक्ति ब्रह्म विद्या स्वरूपनी भगवती जगदम्बा छै, हम ओही जगदम्बा के प्रणाम करै छी। ओ महामाया हमर सबके कल्याण करे। ओ महामाया हमरे सबका के नहीं, संसार में सबके प्रणाम करे, कल्याण करे। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत के महात्म के पद्म पुराण में बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखने छथिन व्यास जी। कहने छथिन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरसो यदा वे। अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारनाशं विधाय तदोदयते विवेक। पद्म पुराण में देव ऋषि नारद बाबा कहे छै जे अनेक जन्मांतर के जखन पुण्य एकत्रित होय छै, जन्मांतरे भवेत पुण्य। जखन अनेक जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होय छै, तखन एहि भाग के सरकार उदय होय छै। तखन की होय छै, ई जीव के भाग के उदय होय छै। जन्मांतर भवेत पुण्य। तखने एहि जीव के की होय छै, जखन भाग के उदय हैत त की हैत, सत्संगमं चलवते। इस सत्संग लाभ अहाँ के प्राप्त हैत।
ई कथा सुनई के अवसर भेटल और संसार में जतेक वस्तु छे जे भी संसार में कोनो वस्तु छे ओ हम अहाँ पुण्य के सुकृत से प्राप्त करै छी। संसार में जतेक वस्तु होइया ओ हम अहाँ अपन पुण्य के सुकृति से प्राप्ति करै छी। लेकिन सरकार भगवान के कथा, भगवती के कथा, जगदम्बा के कथा इतनी ने, चाहे वो भोला बाबा के कथा हुआ या राम कथा हुआ या कृष्ण कथा हमरा यहाँ के प्राप्त हुआ, ई सब हुनकर कृपा से, उनकर कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकैया। जावे भगवती की कृपा नहीं है, जावे परमात्मा की कृपा नहीं है, ताबे हमरा अहाँ के सत्संग लाभ प्राप्त नहीं हो सके। इस सत्संग लाभ भगवती के विशेष कृपा भेला के बाद जीव के भेटै छै और ई सत्संग प्राप्ति होइ छै तो की हैत। अगर अहाँ के सत्संग भेट जात त एकर फायदा की हेतै? सत्संग सुनब हम अहाँ त एकर फायदा की छै? अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकार नाश। हमरा के जे अज्ञानता छे, हम जे अंधकार में भटक रहल छी, हमरा की करना चाहिए हम नहीं जानै छी। हम सब अंधकार में डूबल छी। जखन सत्संग लाभ भेटै छै न जीव के तो हुनकर अज्ञानता नष्ट हो जाए छै। आ जखने अज्ञानता नष्ट हो छै तो जीव के की हो छै तो सद्बुद्धि प्राप्त हो छै, सद्ज्ञान प्राप्त हो छै, सद्मार्ग भेटै छै, सदपथ भेटै छै, सही व्यक्ति से मिलन हो छै। यदि सद्बुद्धि अहाँ के अंदर आबि जाए ता फिर चोर उचक्का संग नहीं रहबे। जे धर्म के रास्ता पे चले वाला छै, जे सत्संग लाभ लो लेला, फिर वो भगवान के कथा, भगवान के चरित्र के प्यासल रही छै। हमरा समाज में कत कथा हुआ जे हमरा सुनै के मौका मिला। कई दिन ई अज्ञान जे छै ने, जीव के अज्ञान जे छै, ई अज्ञाने मोह छियै। ई अज्ञान जाबे तक हम अज्ञान छी वह जीव के मोह छी। और ई मोह जे होइ छै ने, ई मोह सद्बुद्धि के हरण को लै छै। ई मोह भेला से की होइ छै हम रास्ता पटक जाइ छी। और मोह जखने समाप्त हो जाए तब बुझियो वहां के कल्याण हो जाए। लेकिन ये मोह आदमी के जल्दी छूटे छै। श्रीमद् भागवत में वर्णन आयल जे आत्मदेव जी परम ज्ञानी रहे, द्वितीय ईव भास्कर। श्रीमद् भागवत में लिखल आत्मदेव जी द्वितीय ईव भास्कर। एकटा सूर्य छै आकाश में, लेकिन नीचा के जे सूर्य छै ओ आत्मदेव छै। ए धरती पर जे सूर्य छै ओ आत्मदेव छै। लेकिन एतेक रास ज्ञान प्राप्त केला के बादो
आत्मदेव जी के मोह भेलै इतने ज्ञानी भेला के बादो उनका मोह भेलैन कथी के पुत्र के जेना पुत्र के तो उद्धार भइए नहीं सके पुत्र के मोह पकड़ लेलकैन जे बिना पुत्र के संसार में सुख नहीं छै लेकिन इतना सरकार आत्मदेव जी के एकटा मोह रहे पुत्र टाका नहीं लेकिन हमरा के तो सब चीज के मोह देने किनका मोह नहीं छे आत्मदेव जी के मात्र पुत्रता के मोह रहे लेकिन हमरा के पुत्र के मोह पुत्री के मोह धन के मोह सुंदर गाड़ी के मोह सुंदर मकान के मोह जायदाद संपत्ति के मोह दुकान के मकान के हर एक चीज के मोह देने सुंदर कपड़ा पहरे के सुंदर वस्तु खाई के हर एक चीज के मोह से हम ग्रसित छी संसार के सब प्राणी ए मोह में फंस जाय छै ए मोह में मोह जकर ने छै लेकिन आत्मदेव जी के ऊपर भगवान के भगवत कृपा प्राप्त भेलैन तुरंत मोह से मुक्त भेला येन केन प्रकारेण व्यक्ति ज्ञान के अर्जन करे छै और ज्ञान के अर्जन करक चाहिए और जखने ज्ञानवान भ जात जखने अहाँ के अंदर ज्ञान प्राप्त है ज्ञानवान चेन मोक्ष माप पुण्या जखने अहाँ ज्ञानवान भेलो आमे सद्बुद्धि आयल तो मुक्ति निश्चित है जाबे तक अज्ञान के रास्ता पर छी हम अहाँ जाबे तक मोह से ग्रसित छी विषय वासना में डूबल छी तबे मुक्ति के लिए जखने हमरा के ज्ञान परम ज्ञान के प्राप्ति हो जाए तब मुक्ति समझ जाओ अज्ञाने निहिना पशु भी समाना यदि ज्ञान नहीं है तहाँ पशु के समान छी यदि हमें अज्ञानता भरल हमरा की करना चाहिए की करवाक चाहिए की नहीं करवाक चाहिए आसी जनमे ने लेकिन आदमी ना हमारा ई शरीर पिया भेटल खाई ले सुते ई शरीर जे छै ने शरीरम देव मंदिरम हमर शरीर जे एगो मंदिर है और ए मंदिर में देवता छै हम ओई देवता से मिलन नहीं केलो हम तो दिन रात व्यसन में लग गेलो व्यसनेन च मूर्खाना यदि हम व्यसन में डूबल छी तो महामूर्ख निद्रा कहलेन वा निद्रा कहलेन वा नहीं अपने सुते छी और नहीं दूसरे के सुत दै छी नहीं अपने सुख से जीवा चाहे छी और नहीं दूसरे के सुख से जीवा दिला चाहे छी और निद्रा में ककरो जगाना नहीं चाहिए एने जे लोग या वो अभागा या बड़ा सुंदर रामचरित मानस में गोस्वामी बाबा के सुनो उमाते सुनो उमाते लोग अभागी हरि तजहु ही विषय अनुरागी सुनो उमाते
रामा विलास राम अनुरागी राम विलास राम अनुरागी रामा विलास राम अनुरागी तजत पवन नरबर भाजी राम विलास राम अनुरागी तजत पवन नरबर भाजी बहुत बड़ा भागी जे व्यसन में डूबल है, जे विषय वासना में डूबल है, जे भगवती से विमुख है, जे भगवान से विमुख है और ओ नर बड़भागी है जिनका राम से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, भगवती से प्रेम है। तो लगता है प्रेम कोना है हमर अज्ञानता के कोना नष्ट है। तो जखन हम सत्संग लाभ के प्राप्ति कर और ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सत्संग। बिना सत्संग के जीव के विवेक के प्राप्ति नहीं हो सकी। लेकिन इस सत्संग करोबे में सुने में सत्संग लग पहुंचे में बड़ा कष्ट होय छे, बड़ा कठिनाई होय छे। तो स्वामी बाबा कहने छथिन आवत अहि सर अति कठिनाई आवत अहि सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई सुनहु माते लोग अभागी। यदि इस सत्संग के सरिता सरोवर में यदि यहाँ स्नान को ले लो तो भगवती को चुंबक है ना, चुंबक लोहा के अपना में चिपका ले तेना सत्संग रूपी चुंबक के द्वारा भगवती से जुड़ जा। बूढ़ी जगदम्बा माता की जय। क्या जाबे तक भगवती के यहाँ आश्रय नहीं ले ताबे यहाँ शक्तिमान नहीं बन सकी। यदि दुनिया में कियो श्रीहीन हो जा या विद्याहीन हो जाए या शक्तिहीन हो जाए या सामर्थ्यहीन हो जाए धनहीन हो जाए तो लोग ही नहीं कहते हैं जे बलहीन छी ई सामर्थ्यहीन छी। लोग एकेटा गप कहते हैं जे तो शक्तिहीन छी। या हर एक जीव में शक्ति कोई जगदम्बा से कही जदीन सौनक जी सूत सूत महाभागा धन्योसी पुरुस्त्रवा
यद्दीताव पुराण संगीता शिव। हे पुरुषों में श्रेष्ठ सूर्य महाराज, ये अहाँ के मुखार बिंद से हम मां भगवती के पावन चरित्र सुन रहल छी। हे पुण्यात्मक, हे मानव, कृपा क हमरा भगवती के उत्तम चरित्र के सुनो। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी वो सब पुराण के ज्ञान के अर्जित कला और देवी भागवत के सुनेला किनका जन्मे जय के व्यास। सूत जी सौनकादिक ऋषि के जखनी कथा सुनेबो लगलखिन त सौनकादिक ऋषि कही जदीन अस्माकं पुण्य योगेन प्राप्तत्वं चेतनमुत्तमं दिव्य विश्वसनं पुण्यम कलिदोष विवर्जितम। हमार पुण्य ही है उत्तम निवास मुनि के उत्तम निवास में देवी भागवत के चरित्र काल में बहुत अच्छे तैलेल पुराणज्ञ सुतम बुढ़ी त्वं समाहित दीर्घायु भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जित। कई जदीन शौनकादिक ऋषि हे सूत भगवान आ दीर्घायु रहो, आ तीनों ताप से मुक्त रहो। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप छे त्रय ताप, ये तीनों ताप से मुक्त भोके भगवती के जे उत्तम पावन चरित्र छे ओ उत्तम चरित्र हमरा साथे सुनो। वक्ता के दीर्घायु के कामना केलखिन है त शौनकादिक ऋषि और संगे आके शरीर में कोनो कष्ट नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काहेंगे व्यापा। तीनों ताप से मुक्त भोके भगवती के उत्तम चरित्र वर्णन करो। रुनकैत झुनकैत एलखिन काली मैया, रुनकैत झुनकैत एलखिन काली मैया, बस गलखिन मालिया दुकान हे आहे, बस गलखिन मालिया दुकान हे आहे। रुनकैत झुनकैत एलखिन काली मैया, रुनकैत झुनकैत एलखिन काली मैया, बस गलखिन मालिया दुकान हे आहे, बस गलखिन मालिया दुकान है। आबू है काली मैया आसन चढ़ बैठू है, आबू है काली मैया आसन चढ़ी बैठू है। अड़हुल के हार देव पहिराई है आहे, अड़हुल के हार देव पहिराई है आहे, अड़हुल के हार देव पहिराई है।
सोना के कंगन देव पहिराई हे आहे सोना के कंगन देव पहिराई हे बस गेलखिन पटावा दुकान हे आहे बस गेलखिन पटावा दुकान हे नहु नहु एलखिन से मैया काली मैया नहु नहु एलखिन से मैया काली मैया बस गेलखिन पटावा दुकान हे आहे बस गेलखिन पटावा दुकान हे आहे पटवा तो कन्नावा से अचरी मंगायबा पटवा तो कन्नावा से अचरी मंगायबा ललकी चुनरिया देव ओ भाई रे आहे ललकी चुनरिया देव ओ भाई रे सबके पुराई हे काली दे मई ललसा सबके पुराई हे काली अनिल के दियो मैया आशीष है काली मैया अनिल के दियो आशीष है काली मैया ममता के चादर दियो ढाई हे आए ममता के चादर दियो ढाई हे रुन कैत झुन कैत लेकिन काली मैया रुन कैत झुन कैत लेकिन काली मैया बस गेली माली दुकान हे बस गेली मालिया दुकान हे आए बस गेलखिन मालिया दुकान हे आए अड़हुल के हार देव पहिराई हे आए अड़हुल के हार देव पहिराई हे फनिनः कामं मुह्यन्ति नभो गुणे सकर्णायेन श्रुवन्ति ते अप्यकर्णा कथं न च। अच्छा सांप के कान आए तक क्यों दिखलिए सांप के कान अश्रोता फनिनः कामम यदि सांप के कान नहीं छे तो बीन बजै छे सांप आबि कोना जाइ छे यदि कान नहीं छे तो फिर बीन बजै छे कतो ओ अभी कोना छे अश्रोता फनिनः कामम मोयंती ही नभो गुना ओ धुन जे छे ओ मोहित कोले छे सांप के तैना सकरना यही नो सुनोवंती ते अपकरना कथम न च कई जदीन यदि आके भगवान सांप के कान नहीं छे तैयो ओ बीन सुन के ओ बीच आके भगवान सुंदर कान दुदुटा देने और ई कान में आवाज जा रही है जे काली मंदिर में देवी भागवत के कथा हो रहल छी ई कान में पहुंचल आवाज
अतयो यदि अहाँ सुनो नहीं चाहे नहीं एलो तब कान रहे दे कथी छी बहिरिया ओकरा बहिर कहे ओ मनुष्य के बहिर कहे में कोनो दोष नहीं छै एले जब कतो भगवती के चरित्र के गुणगान हुआ वो जरूर सुनी। व्यसेन मूर्खानाम बंधुनाम शास्त्र चिंतने ओ मूर्खिया के शास्त्र के चिंतन में नहीं लग रही है, दुर्व्यसन में अपन समय व्यतीत करैया, ये विद्वान के समय शास्त्र चिंतन नहीं करैया। तै लग हमरा अहाँ के धर्म शास्त्र के चिंतन करक चाहिए, मनन करक चाहिए। शृणोतानि यान्यानि सर्वज्ञ तन्मुखानि सुतानि। कई जदीन जैना देवता सब अमृत पी के अमर हो जाय छै, अतयो तृप्त नहीं भेल। तैना हे सूत भगवान आके कथा जते कही छी, आके मुंह से मुखारविंद से जतेक अमृत निकल रहल या हम पी रहल छी, लेकिन तृप्त नहीं हो रहल छी। मन ये पिबते रही। धिक सुधाम पिबताम सुता मुक्तिर्नैव कदाचन। पिबन भागवतम सत्यो नरो मुच्चैत संकटा। हे सूची कही जदीन ओए अमृत के धिक्कार या अमृत ककरा कही छिए जे पी के स्वर्ग चल जा, हम ओकरा अमृत नहीं मानी छिए। सूची कही जदीन यदि अहाँ अमृत पी के स्वर्ग चल जाए तो ओकरा अमृत किया कहबै हम? किया तो स्वर्गों में गेला के बाद कनी दिन के बाद देवता ठोंठ पकड़ के नीचा भेज देते रायाम में जो अपन बाल बच्चा के गुजर कर स्वर्गों में से दोबारा धरा पर आवा पड़त धरती पे। पुनरपि जन्म पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे शयनम। ओकरा अमृत नहीं कहियो, वो अमृत नहीं जिए जे पिला के बाद मुक्ति नहीं भेटा। वो अमृत नहीं जिए जे पिला और मुक्ति नहीं भेट। पिबन भागवतम सत्यो नरो मुच्चैत संकटा। अमृत भगवती के कथा जिए, ई सुधा जिए जे पान केला से मनुष्य ए भव संकट से मुक्त हो जाय छै। सुधा पान निमित्तम यत् कृता यज्ञा सहस्रशः न शांति मधि गच्छाम सुत सर्वात्मना वयम। यीशु जी अमृत पान के ले लोग, अमृत पीबै के ले लोग हजारों प्रकार के यज्ञ करे छै, अनुष्ठान करे छै, अतयो उनका शांति नहीं मिले छै। ओतेक जग करा ले छै तयो मन अशांते रही छै। करोड़ करोड़ रुपया जग में खर्चा को देता, लेकिन तयो मन अशांति रही छै, तृप्ति नहीं भेटे छै आत्मा के। लेकिन ई कथा रूपी अमृत यदि कान में चल जाए छे तो आत्मा तृप्त भ के भगवती के भजन कर लगे छे। और ओ अमृत के पुण्य छीन भ जाए छे। ओ अमृत के फल बाद में भेटत। आइ पुण्य करबै, आइ पूजा करब, आइ जग करब, फल वर्षों बाद सोचू।
ओए अमृत के फल उगई में टाइम लगे छे, लेकिन कथा रूपी अमृत के फल सरकार तुरंत भेट जात। के जीवन परिवर्तन और आगमन चक्र में जे जना एवं संसार चक्र, संसार जन्म मरण के जे चक्र छे, अस्मिन् भ्रमणम नो निरंतरम, वैसे मुक्ति हो जाए। ऐ काल चक्र भ्रमण करे तो मनुष्य के बिना ज्ञानेन सर्वज्ञ नैव मुक्ति कदाचन। लेकिन बाबा ओ मुक्ति कोना भेटत के घर में सुनला से नहीं, बिना ज्ञानेन, बिना ज्ञान के मुक्ति यदि सोचे छिए तो कल्पनो नहीं करू। बिना ज्ञानेन सर्वे नैव मुक्ति कदाचन, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। जावे तक ज्ञान नहीं है तब की करो भ्रमताम काल चक्री अत्र, वही काल चक्र में भ्रमण करो। नरानाम त्रिगुणात्मके तैलक मनुष्य के ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं छे। सब प्रकार रस के पीबू, अतः सर्वरसोपेतम पुण्यम भागवतम बदा। रस के पीबियो तो की है, हम नहीं कहो जब मकान बन जाता है। रस पिला से किच हुआ न हुआ रे अम्बासी के काज जरूर है। पावनम मुक्तिदम गुह्या मुमुक्षुणाम सदा प्रियम। अगर अपना आप के पवित्र बुझे छिए तो यो कतो न कतो अपवित्र, तो अपवित्रों के पवित्र को अपवित्रों के महापवित्र को मुक्ति प्रदान करो, मुमुक्षु बन जाए, सदा भगवती के प्रिय हो जाए। ये भगवती की महिमा है। धन्यो अहमति भाग्यो, धन्य हो मारे मासी बेलो, धन्य हमर भाग। धन्यो अहमति भाग्यो हम, हमर भाई का देखियो कतेक भाग्यशाली छी। पावितो अहम महात्मा भी, महात्मा विद्वान वेद विश्रुत ये पुण्यमय भगवती के इतिहास से यत पुष्टम समूत पुण्यम पुराणम वेद श्रुतम। ओ देवी भागवत महापुराण के श्रवण करे के मौका मिला। और ए देवी भागवत के प्रश्न को के हम पवित्र हो गेलो सदा के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवती के स्तुति करी छे, ध्यान योग करी छे, और कोई भगवती की पावन चरित्र को सुनी छे। या विद्येने तविधीयते श्रुवते शक्ति सत्याद्या परा। वैदिक मार्ग के अनुसार जकरा विद्या कही छिए, विद्या कौन छिए? ये पढ़ लिख के नौकरी लग गेल से, पढ़ लिख के यदि नौकरी लग गेल वो विद्या नहीं छिए, वो बंधन छिए। गरुड़ पुराण उल्टा लगे, गरुड़ पुराण में लिखल या विद्या विमुक्त, विद्या हो जे संसार के बंधन से आके मुक्त को के वही परम पिता परमात्मा के प्राप्ति करा दिया। और हम आज विद्या, वो विद्या तो बंधन में डाली है कहीं नौकरी का। और माइयो बाप अपना बच्चा के वह विद्या दी छतीन जैसे ओकर पेट भरते। गोस्वामी बाबा कहने छथिन रामचरितमानस में, मात पिता बालकन बुला में
उदर भरे सोही धर्म सिखावे। पेट कोना भरत से विद्या माँ बाप अपना बच्चा के दी छथिन, तब विद्या वो नहीं जे पेट भरे नहीं सिखा। और पुत्रो जन्म दिला के बाद स्त्री निपुत्रे रहे छथि काटा। पुत्र जन्म दिला के बादो अहाँ निपुत्र छी केखन तक। यदि अहाँ के पुत्र सदमार्ग पे नहीं चले छै, अहाँ के पुत्र संस्कारी नहीं छै, आज्ञाकारी नहीं छै, धर्म के पथ से विचलित छै, ता पुत्र के जन्म दिला के बादो निपुत्र छी। यदि अहाँ के पुत्र में भगवती के भक्ति नहीं है, भगवान के भक्ति यहाँ के पुत्र के अंदर नहीं जागा, तहाँ निपुत्र छी। पुत्र जन्म दिला के बाद रामायण में लिखा लिया, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिनकर पुत्र में भगवान के भक्ति छे वह स्त्री पुत्रवान छे। तब विद्या हो नहीं हमरा के बंधन में रखा। विद्या तो हो चाहिए जे सब बंधन से मुक्त होके कोई भगवती के दर्शन करा। जे सर्वदा सर्वज्ञा भववंदे भववंद चीति निपुन्ना सर्वाग्य संसदा। सर्वदा आदि शक्ति कहल गेल। योगी जन ओई भगवती के पराशक्ति कहिया, कि ओई भगवती के सर्वज्ञ कहिया। अब भगवंदन से दूर करे के लेल एकटा भगवती एकटा छै। ऋषि मुनि तब प्रत्यक्ष भवती सा भगवती सिद्धि प्रदा स्यात् सदा। मुनि ध्यान के जे शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन को लै छै, ओ भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी छै, सबके कार्य के सिद्ध प्रदान करै छै। सृष्ट्वा अखिलम जगदिदम सदसत् स्वरूपम शक्तया स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम। सन्नहत्य कल्पशतये रमते तथेका ताम सर्व विश्व जननी मनसा स्मरामि। जे सत असत रूप ए जगत के सृष्टि को के त्रिगुणात्मिका शतोगुण रजोगुण और तमोगुण शक्ति के द्वारा ये तीनटा गुण जे छै त्रिगुणात्मक, ए तीनों गुण के द्वारा पालन करैया, श्रृंगार करैया, लीला रमन करैया ओई भगवती के, ओई विश्व के जननी के हम मन ही मन स्मरण करै छी। कौन भगवती? ब्रह्मा सृष्ट कीलम मेदिदम प्रसिद्ध। जे भगवती के करुणा कृपा से ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत के सृष्टि कर्ता बन गया, वेदज्ञ बन गया, पुराण वेदा बन गया ब्रह्मा जी। और इतवी ने विष्णुस्तुनाभि कमलो किले तस्य जन्म। जय भगवती के करुणा कृपा से वही ब्रह्मा के विष्णु के नाभि से कमल से प्रकट हो गए। विष्णुस्तु शेष शयने स्वपीत तुकाले तन्नाभि पद्म मकुले खलु तस्य जन्म। जे विष्णु कल्पांत सर्वत्र जलमय जगनी संसार पूरा जलमग्न रहे, किसने रहे संसार में केवल जोले जोलता रहे, तकन जे विष्णु शेष के सैया पे शयन करे चला, तो उनके नाभि से कमल के उत्पन्न, कोई कमल से ब्रह्मा के उत्पन्न। और वो ब्रह्मा वही भगवती के तपस्या को के इस सृष्टि के मालिक बन गया। वही भगवती के पराशक्ति के रूप में पूजला। वो भगवती
पराशक्ति छे। कई दिन सुनो संपूर्ण देवी भागवत अहाँ के हम सुना रहल छी। पुराणमुत्तमं पुण्यम श्रीमद् भागवता विधम अष्टादश सहस्राणि अश्लोकास्तत्र संस्कृता। ई देवी भागवत नाम के जे पुराण या बड़ा उत्तम पुराण या और ये देवी भागवत में 18,000 श्लोक या। कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी देवी भागवत के सबके कल्याण करे के लिए लिखला। इनमें 12 स्कंद और 318 अध्याय देवी भागवत। 318 अध्याय, 2 खंड, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। लेकिन 18,000 श्लोक के एक श्लोक भी यदि अहाँ के कान में छिड़ जाए तो अहाँ के जीवन धन्य हो जाए। कलगिन जब वेद के समान पवित्र को दैया देवी भागवत और सब कथा के जे सार छे, मूल तत्व छे, वो भगवती के पावन चरित्र। सूर्य महाराज के जदीन हे महाराज सुनो, ए सोनगादी सुनो, आज ये प्रश्न के लो ये सारा जगत के कल्याण को ना है, ये पूरा दुनिया के कल्याण है आपको ना, ये पूरा संसार के जगत के कल्याण के लिए भगवती के पावन चरित्र छे, देवी भागवत के कथा छे। यदि देवी भागवत के कथा सुन ले तो सबके कल्याण हो जाए। भाग्य योगेन संप्राप्तः सूतम त्वम चात्र सर्वथा कथयात्य पुराणम ही पावनम ब्रह्म समत्तम। लोग सौभाग्यशाली होइए जे कथा स्थल में पहुंची। ई कथा कथी छी त गंगा छी, और जकने गंगा में हमर चरण पड़ गए तो हम पवित्र। कई जदीन सोनकाल ऋषि सब जे हम सब जिज्ञासु छी, यदि श्रोता जिज्ञासु होइ छै तकने बातचीत के कथा करे में आनंद होइ छै। किछ जने के यदि इच्छा हुआ, किछ मनन करे के यदि इच्छा हुआ तकने कथा कल्याणकारी। यदि बैस के टाइम पास करे लगे छी फिर ओई कथा में कोनो रस नहीं रही छी। तेरे फेर कहल किन दोबारा त्वम सूत भव दीर्घायुस्तापत्रय विवर्जितो कथयामांत पुराणम ही पुण्यम भागवतम शिव। हे सोचे हाँ चिरंजीवी रहो। फिर दोबारा किना कहले यहाँ तीनों प्रकार के ताप से विमुक्त होके वो भगवती के जे परम कल्याण करे वाला चरित्र छे, जैसे यत्र धर्मार्थ कामानां वर्णनम विधिपूर्वक धर्म अर्थ काम मोक्ष देवला जे पावन चरित्र छे वो सुनाओ, जिसे सबके कल्याण हो जाय छे। सूची कही छथिन सुनो सुनो बंतु परिवीक्षामि पुराणे मुनीश्वरा
सत्यासुरदानि सत्त्वेन व्यासाय सत्यवती सुदान। सतवती नंदन श्री व्यास जी महाराज कह रहल छथिन किनका जन्मे जय के, और सूत जी कह रहल छथिन सौनकादिक ऋषि। ये सुनो 18 टा पुराण ओय में मो अक्षर से मोदयम, मो अक्षर से दूगो पुराण। कौन कौन? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भोदयम, भो अक्षर से दूगो पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। ई बहुत पैघ श्लोक लिखलखिन वेद व्यास जी में, जे 18टा पुराण के एकेट में समेट लेलखिन। मोदयम भोदयम चैव वत्रयम बच्च व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणी पृथक पृथक। कई जदिन मो अक्षर से दूगो पुराण मार्कंडेय और मत्स्य पुराण, भो अक्षर से भविष्य पुराण और भागवत पुराण, और ब्र अक्षर से 3टा पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, और वो अक्षर से 6टा पुराण, वो से वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण। और अक्षर से अग्नि पुराण, और 9 अक्षर से नारद पुराण, अपो अक्षर से पद्म पुराण, लिंग अक्षर से लिंग पुराण, और गौ अक्षर से गरुड़ पुराण, और कु अक्षर से कुर्म पुराण, अस्क से स्कंद पुराण। ये 18टा पुराण एके श्लोक में व्यास जी बता दिलखिन। यदि ये श्लोक याद बोले तो अहाँ के क्याटा पुराण जे की नाम जे सब याद हो। 14 च मत्स्य माध्यम प्रकीर्तितम तथा ग्रह सहस्त्रम तु मार्कंडेय माद्भुता। ओय में आदि में मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक किया, अब मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक किया, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक किया, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक, अब ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक, अब ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक, और वामन पुराण में 10,000 श्लोक, अब वायु पुराण में 24,600 श्लोक, अब विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक, वराह पुराण में 24,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक, और नारद पुराण में 25,000 श्लोक। अब 20 भागवत पुराण में देखियो 18,000, देवी भागवत 18,000, लेकिन नारद पुराण जे छै ते में 25,000। विशाल पुराण पद्म पुराण जे छै सबसे विशाल छै पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक, और कुर्म पुराण में 17,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक। तो इस तरह हर पुराण के श्लोक के संख्या के बतिल राधे
सूत जी महाराज, सौनकादिक जी सबके 18 पुराण के संख्या बदलकिन, नाम बदलकिन, और कौन पुराण में कतेक श्लोक चीज से बतेला। एक के बाद जतेक पुराण सुन लो, हाँ ओई पुराण के किछ उप पुराण से हो छे, पुराणों के उप पुराण। सनत कुमार नरसिंह पुराण, नारदीय पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उष्णा पुराण, अरुण, कालिका, साम, नंदी, सौर, आदित्य महेश्वर पुराण, वशिष्ठ पुराण, 18टा उप पुराण छे। लेकिन एतेक पुराण के रचना को दिला व्यास जी 18टा विस्तार पूर्वक रचना के लेकिन व्यास जी। फिर व्यास जी की कलाम महाभारत की रचना केला, महाभारत की रचना कर लिखी, लेकिन तैयो शांति नहीं मिलती। द्वापरे द्वापरे विष्णु व्यास रूपेण सर्वदा, वेद में कम सबहुधा कुरुते हित काम पया। प्रत्येक द्वापर में भगवान वेद व्यास जी धर्म रक्षा के लेल पुराण के रचना करी छथिन। आ जखन जखन द्वापर युग अबैया तखन तखन साक्षात विष्णु ही व्यास के बनैया, विष्णु तखन तखन व्यास के रूप में साक्षात नारायण अवतार लै छै। सबके हित के लेल, सबके कल्याण के लेल, वेद के अनेक भेदोपभेद करे के लेल व्यास सो विष्णु रूपाय। अल्प पायुषो अल्प बुद्धि कलावथ पुराण संगीताम पुण्याम गुणते असो युगे युगे। विशेष कलयुग में ब्राह्मण के अल्प आयु अल्प बुद्धि जैन के युग युग में पवित्र पुराण संहिता के निर्माण का किया। तो स्त्री शूद्र द्विज बंधुना नो वेद श्रवणम मतम तेखा में वही तारथाय पुराणानि कृतानि च। स्त्री शूद्र भ्रष्ट लोग द्विजाति जे पद भ्रष्ट है, इनका सबके वेद के अधिकार नहीं दिल गलाए। स्त्री ने वेद पढ़ सकै छै, शूद्र ने वेद पढ़ सकै छै, और जे ब्राह्मण पद भ्रष्ट छै, धर्म भ्रष्ट छै, ओहो वेद के अधिकारी नहीं छै। इनके कल्याण के लेल व्यास जी जे ब्राह्मण वेदो से दूर भ गेल छै, जिनका वेदो पढ़े के अधिकार जे ब्राह्मण के नहीं छै, उनको कल्याण का मार्ग तकला ये कोना तकन व्यास जी की केला पुराण की रचना के लिखी। कौन समय मनवंतरे सप्तमे अत्र शुभे वैवस्वता विदे अष्टाविंशति तमे प्राप्ते द्वापरे मुनिशतमा। वैवस्वत नामक शुभ सातम मनवंतर
कि 28वां द्वापर युग जखन भेले तो 28वां द्वापर युग में सत्यवती जी के पुत्र सूत जी के जदीन हमारे गुरु बनला के व्यास जी 29वां द्वापर में द्रोणी नाम व्यास भेलखिन। अब पूर्व में 27टा व्यास भ चुकल छे, 28टा व्यास छे, हमा एकटा व्यास सोची छिए इस एक दूटा व्यास ने टोटल 28टा व्यास और 28वां व्यास से बनला से के कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी बुरी सूत महाभागा व्यासा पूर्व युगोद्धवा वक्तारस्तु पुराणानाम द्वापरे युगे युगे। सृष्टि के बाद पहले द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा ही व्यास के रूप में आल रहे और वेद के विभाजन के दोसर व्यास जे बनला के तब प्रजापति व्यास बनला, तेसर व्यास भेला के तो शुक्राचार्य, चारिम व्यास के बनला तो बृहस्पति जी, पांचम व्यास के भेला तो सूर्य, छठम व्यास के बनला यमराज और सातम व्यास इंद्र, आठम व्यास मनु महाराज, नवम सारस्वत, दसम द्वापर में त्रिधामा, 11वां त्रिभुष, 12वां व्यास मिला भरद्वाज मुनि, 13वां अंतरिक्ष, 14वां धर्मराज, 15वां तर्यारुणी, 16वां धनंजय, 17वां मेधातिथि, 18वां व्रती मुनि, 19वां अत्रि जी, 20वां गौतम ऋषि, 21वां हरियात्मा और 22वां बादशर्वा, 23वां आयुष्मानम, 24वां तृणबिंदु, 25वां भार्गव व्यास। ततः शक्ति जातु कर्ण कृष्ण द्वैपायना अस्ततः अष्टाविंशति संख्येयम् कथिता मया श्रुता। 26वां व्यास शक्ति, 27वां जातु कर्ण और 28वां व्यास कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। व्यास के मतलब की होय छै जे कोनो बात के विस्तार करे, जे कोनो चीज के विस्तार पूर्वक वर्णन करे से व्यास। कृष्ण द्वैपायना प्रोक्तम पुराण च मया श्रुतम श्रीमद्भागवतम पुण्यम सर्व दुःखो गणासनम कामदम मोक्षदम चैव वेदात् परिवृह्णितम सर्वागम रसारामम मुमुक्षूणां सदा प्रियम। कृष्णदेवपायन वेद व्यास सुनला ई इतिहास से सब दुख के नाश होइ छै, सबके कल्याण होइ छै। ए भगवती के चरित्र सुनला से लोग के उद्धार हो जाय छै, कल्याण हो जाय छै, सबके उद्धार के रास्ता यह छै। या निर्गुणा हरिहरादि भेरिप्यलभ्या विद्या सदाम प्रियतमाता समाधिगम्या। जे प्राणी प्रत्येक दिन भगवती के उत्तम चरित्र के प्रेम से सुनैया और हृदय रूपी गुहिया में विष्णु शिव आदि देवता के लेल भी जे दुर्लभ छे भगवती के हृदय में जे विसेवैया ओ परम गति के प्राप्त। जिनका लेल
कोनो मार्ग नहीं छे उनका ई कलातीत भगवती जे छे वह कल्याण को सके। एकमात्र प्रिया गुणातीता समाधि भगवती ई पवित्र को सके, ये कल्याण को सके। संप्राप मानुष भवम सकलांग युक्तम, ये मानव तन जे छे कति छे बड़ा दुर्लभ छे। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम जन भंगुरा, दुर्लभो मानुषो जन्म, ये मनुष्य शरीर इतने आसानी से प्राप्त हमरा के भो जाए ये कठिन चीज। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। लेकिन मानव तन के पेलो किया तन के पैब के की करी, यदि तन पैब का हम खा पी के संतान उत्पत्ति को के भोग विलास में निद्रा मैथुन कर्म में बिता रहल छी, यदि हमर जीवन मात्र भोग विलास में जा रहल य, निद्रा मैथुन क्रिया में जा रहल य, तब बुझियो मानव रूप यहाँ पशु के समान। दोसर तन लोक के आहा भगवत प्राप्ति नहीं कर सकै छी। भगवती के प्राप्ति के लेल के मानव शरीर धारण कर, भगवान के प्राप्ति ईश्वर के प्राप्ति यदि करो चाहे छी तो पशु बन के नहीं है। पशु रही तो तेहन सौभाग्य नहीं, गधा रही तो नहीं। अब मानव तन भगव यदि यहाँ अपन उद्धार के रास्ता कल्याण के मार्ग में नहीं तारा तो फिर कौन शरीर में जाके जाता है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। एक कलिकाल में जीव के कल्याण कोना हेते बाबा, जे मंदमुक्ति चाहे, जे भागहीन चाहे, जे उपद्रव ग्रस्त चाहे, जे पाखंडी छे, एहनो लोग के तो कल्याण हेबाक चाहिए। यदि एहनो प्राणी अपन कल्याण चाहिए केटा रास्ता भगवती के शरण में जाओ। यदि भगवती के शरण में आ चल जबे तो पतित से पावन बन जबे, और वो महामाया कि कृपा यदि यहाँ के ऊपर हो जाए तो यहाँ त्रिलोक विजयी बन जबे। तो असार सागर संसार में मानव तन लोके देवी भागवत के यदि नहीं सुन लो तो आप पशु के समान जे विधाता के द्वारा रचित शौ वंचितो अत्र विधना सुखम पुराणम, सब प्रकार के सुख बेटा ये मूर्ख श्रवण नहीं करेया वो देवता से वंचित है। यह प्राप कर्ण युगलम पटुमानुस्त्वे अरागी सुनोति सततम सपरापवादा शर्वार्थदम रसनिधिम
विमलम पुराणा नष्टकृतो न शृणुते भुवि मंदबुद्धि। ये दुर्लभ मनुष्य देह में, ये दुर्लभ मनुष्य देह में यदि एक कान में भगवती के चरित्र नहीं जा रहा है, रस नहीं जा रहा है, कल के ये भगवती की कथा सुनल जाय छे या पील जाय छे। एकटा सत्संगी कहल गया जे कथा सुनल जाय छे कि पील जाय छे। तो कल किन दूसरा एक आदमी कल की कथा तो सुनत सुनलिए, सब कल किन कथा सुनना चाहिए, लेकिन कथा वास्तव में सुने के चीज सुनल वो चीज जे कान से सुन लो और एक कान बाटे निकल गए वो बेल सुनने। एकटा सोनार पितर के दूगो मूर्ति बनेला, दोनों मूर्ति के वजन एक रंग, बाजार में बेचा गला मूर्ति के तो एकटा मूर्ति के दाम 10 रुपया, एकटा मूर्ति के दाम लाख रुपया। ग्राहक पूछे चाहे दोनों पितरे के मूर्ति अच्छी, दोनों के रंग रूप मुंह कान एक समान, फिर दाम में अंतर किया। कल के अइले अंतर छे, दोनों में अलग अलग गुण छे, विशेषता छे। कल की विशेषता, कल की जकर 10 रुपया दाम चोकर विशेषता देखियो। एक कान में रस्सी दिलखिन, एक कान बाटे निकल गई, ओकर कीमत 10 टका। जिनकर दाम लाख टका रहे, कान में दिलखिन रस्सी, सीधा हृदय में बसा ले, लेकिन उनकर लाख रुपया। कथा सुन के निकाले के चीज चाहिए, कथा सुन के जीवन यापन करे के चाहिए। भगवती की कहे चाहे हम पुनः के जीवन जीवी, मानव देह किया बेटा की करी हम, निद्रा मैथुन क्रिया आलस्य भोग विषय वासना में बितावी, या भगवती के चिंतन में, गुणानुवाद में, मनन में, कीर्तन में, भगवती के चरित्र सुने में बितावी। यदि आबो चौथापन आबि गेल और हमर मन संसार में भटक रहल है, हमर उद्धार किया है। केस पैक गेल लेकिन बाबा माला हाथ में नहीं है, कया हमर उद्धार है। जीवन के सही मार्ग पे लोग के जवाब चाहिए ना। अब हमना सदमार्ग, सदज्ञान, सदगुरु के खोज में निकलवाक चाहिए, हमर उद्धार होना है। लेकिन अपन उद्धार के लिए लोग नहीं सोचे। बाबा लोग जीवन में किनका ले सोचे जतीन, हमर बेटा के की है, हमरा बात हमर व्यापार के की है, हमर कारोबार के की है, एतेक समाज के की है। समाज के छोड़ू, समाज के लिए सोचे वाला एक आटा आदमी लाखों में हुई है। हमर बेटा हमरा मरला बात की कर, बेटा और बेटी और पत्नी के लिए जावे तक अहाँ स्विच रहल छी, तावे तक अहाँ बंधन में छी। जे दिन ई समय जाब जे नहीं तो हमर अपन पत्नी छी, नहीं हमर बेटा छी, और नहीं रैयाम में जकरा हम अपन मित्र समझी छी, भाई समझी छी, ओ छी। ए दुनिया में क्यों अपन नहीं छी? हम परमात्मा के छी।
हम भगवती के छी और भगवती हमारिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमर सहज। यदि अहाँ ई जान लेबै जी संसार में जी शरीर या ई शरीरो हमर अपन नहीं छी, ई शरीर भी एक दिन जल के राख हो जाए। आएगो देत अपन बेटे देगा आग तुझ में बेटा जो घास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास। जखन ई शरीरो अपना साथ नहीं जा, शरीर ही टमराखल रही जाए छे, लोग घृणा करे छे, ओ हटावा महकै छ क्या दिन लाश का हो गेलै। और बेटा बेटी समाज सब छुआ लाश में भीड़ दिलों, जल्दी हटाओ दुर्गंध करैया। जाबे तक अहाँ में वो ईश्वर छै, वो ईश्वर के अंश आत्मा छै, वो भगवती के अंशज अहाँ के अंदर में विद्यमान छै, ताबे तक अहाँ के सब अपना समझ। यानी जाबे तक हम भगवती के से जुड़ल छी, भगवती ये देह में या भगवती के अंश या ये आत्मा या, ताबे तक सबके लेल अहाँ प्रिय छी। ककरा से कहबै ककरा से कहबै ककरा से कहबै महे किछु ने फुराइए दौड़ दौड़ आहे जननी डूबल नाव जाइए दौड़ दौड़ आहे जननी डूबल नाव जाइए दौड़ दौड़ आहे जननी ककरा से कहबै ककरा से कहबै ककरा से कहबै माहे ककरा से कहबै माहे किछु ने पुराइए दौड़ दौड़ आहे जननी डूबल नाव जाइए दौड़ दौड़ आहे जननी ककरा से कहबै ककरा से कहबै करबै पतवार टूटल पार कोना करबै पतवार बीच भंवर में बीच भंवर में नैया डगमग करैया दौड़ दौड़ आए काली डूबल नाव जाइए दौड़ दौड़ आए जननी ककरा से कहबै ककरा से कहबै
करै छी मैया अही सबके नैया पार करै छी मैया अही सबके नैया हमरा के देखो माहे क्यों नहीं के भैया हमरा देखो माहे क्यों न गवैया तेरी चुइन न करियो तेरी चुइन करियो तेरी चुइन करियो मैया तेरी चुइन करियो नैया उमरल जइया दौड़ दौड़ आए जाने बताओ दौड़ दौड़ आए काली बलनाओ जाइए दौड़ दौड़ आए काली ककरा सकबै ककरा सकबै करै छी के पालन माहे महिमा करै छी हमरा के देखू माहे कोना जीवै छी हमरा के देखो माहे कोना जीवै छी जग के पालन माहे महिमा करै छी जग के पालन माहे महिमा करै छी हमरा के देखू माहे कोना जीवै छी हमरा के देखो माहे कोना जीवै छी बेटा अहाँ के बेटा बेटा अनिल अहाँ के बेटा कृष्ण अहाँ के भासल जाइए दौड़ दौड़ आए जननी बलनाओ जाइए दौड़ दौड़ आए जननी बलनाओ जाइए दौड़ दौड़ आए जननी ककरास कहबै ककरास कहबै बलनाओ जाइए ककरास कहबै ककरास कहबै जानी ककरास कहबै काली किछु ने फुराइए एक बेर सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करी तो सब आदमी काली मैया के स्थान में करी जितने भी भक्त लोग माता बहन लोग अपना सब दोनों हाथ ऊपर करी बोली जगत जननी जगदम्बा की जय हो और आंख बंद कर आ काली मैया के चरण में ध्यान लगा के कहबे की ककरास कहबै ककरास कहबै ककरास कहबै ककरास कहबै ककरास कहबै जाली ककरास कहबै काली किछु ने फुराइए दौड़ दौड़ आए काली बलनाओ जाइए 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 दौड़ दौड़ आए काली बोले जगदम्बा माता की जय। अपने सबके भूख तूक नहीं ना लगले चेहरा पर जना लगे उदासी आबि गेल छे। भगवती के दरबार में अयला के बाद यदि चेहरा उदास हुआ तो अभागे होइए। भगवती के दरबार में प्रसन्न मन रहू जे भगवती आके जीवन के
सुखमय बना देती, जीवन के प्रसन्न बना देती। यहाँ से हमारे जजमान जी उदास नहीं छिए यो। हाँ, हंसला से कई तरह के बीमारी ठीक हो जाए छे, रोग ठीक हो जाए छे। ते हंसे लोग भगवती लग में जाइए खूब आंसू बहे भैया। भगवती कही यदि रो तोरा की नहीं दिलियो जे तू कनै छा, एते सुंदर मानव देह दिलियो कनैये कले। ई मानव शरीर जे दिलो भगवान कही यदि जे हमर गुणानुवाद कर, हमर सेवा कर, भगवान के स्वीकार करना चाहिए, भगवती के कहना चाहिए भगवती हम एते के भाग्यशाली छी जे हमरा मानव बनेलो, हमरा कुत्ता बिलाड़ ने बना के मानव बना के भेजलो। आई मानव नहीं रहतो तो आगे कथा सुनने के सौभाग्य हमरा प्राप्त नहीं हुई। यदि कल्याण चाहिए, भव बंधन से मुक्त होना चाहिए, भगवती के शरण में आओ, भगवान के शरण में आ जाओ। अब सोचबे जे शरण में गला के बाद करे के की छे, नौकरी करे के छे नहीं, श्रोतव्य भगवती के शरण में गला के बाद श्रोतव्य सुनो, कति सुनो, भाई भगवती के उत्तम चरित्र के सुनने शुरू कर दियो, भगवती के गाथा सुनने शुरू कर दियो, भगवान के कथा सुनने शुरू कर दियो। आप सोचे देता कई आदमी यदि भगवती के हम कोनो नौकरी गछने छियन जे सुनबे हुनकर कथा, एनो एनो लोग होइ छै, सुनब त हमर फायदा की है। आदमी भगवतियों के पूजा कर लेल फायदा सोच लै छै, हम जे भगवती के पूजा करब त एक हमर बेनिफिट के है। भगवतियों संगे सौदा व्यापार, एक व्यापार दो व्यापार, यही तो है संसार। व्यापार व्यापार करते संसार से चले जाओ। तो सुने देता जी भगवती के कथा सुनला से हमर फायदा की है। अरे बाबा अपने सुनबे तकंडे बुझबे भगवती के शरण में एला के फायदा की छे, उनकर कथा सुनला के फायदा की छे। यदि कतबू पैग आदमी हमरा अहाँ के बीच में आबि के बैस जाए, एतऽ प्रधानमंत्री आबि के बैस जाए और हम प्रधानमंत्री के नहीं चिन्हैत रहबै तो उनका प्रणाम करबै, कब एगो साधारण आदमी छै। तैना भगवती के बारे में जावे अहाँ नहीं जानबै, भगवती में की शक्ति छै, की गुण छै, की लीला छै। अब भगवती के प्रति यहाँ के श्रद्धा नहीं जागा। जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जानने भगवती से प्रेम नहीं बोल सके, उनकर महिमा के जान, लीला के जनू भगवती के की लीला छै, और उनकर स्वरूप भगवती के जे स्वरूप छै बारे में जानो, उनकर स्वभाव की छै, ओए महामाया के स्वभाव केहन छै, कृपा केहन छै। एक तो मोन जे छे हमर अहाँ के बड़ा निठुर छे बाबा। इ निष्ठुर मोन में जन्म जन्मांतर के संसार के रति बैस गेलिए ए मन में। इ मोन जल्दी भगवती से जुड़बे नहीं करैया, भगवान से जुड़बे नहीं करैया। इ मन बड़ा निष्ठुर है। तो ऐ निष्ठुर मन के विवेक रूपी हथौड़ा से पिघलेबा पड़ते, तोड़ा पड़ते। जखन वो विवेक रूपी हथौड़ा मन पे मारबे ने, तो में कठोर रूपी मन में
द्रव्यता आती, नर्मता आती, धीरे 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 ई मोह भगवान के प्रति जुड़ो। जल्दी मन में चिकता में बैसो, मन ये घर में 6:45 बज गए, कथा के कन समाप्त याद घर के कन जे आप के नहीं बनबो पड़ो। ई मोन भटक रहल, बेटी से बात करवा किया, बेटा से बात करवा किया, संसार के जतेक जी मन में मन के भगवती से जल्दी जोड़े गले। भगवती के चरित्र सुनो और जगन सुनैत रह धीरे 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 मन में झुकावे। तुलसीदास बाबा कहने छथिन, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सट ते ही भजो, छारी कपट जंजा। ई मोन जे छे, ई मोन बड़ा सट छे, बड़ा निष्ठुर छे, बड़ा ढीठ छे। चिकता में बैसल, याद भैया घर के, याद भैया व्यापार के, याद भैया संसार के, काल की करो। एक दुकान दो दुकान, एक दिन जाना पड़ेगा प्यारे तुमको संसार। यह जीवन जखन मन भगवान के कथा सुने ले बिसैया, भजन करे लो बिसैया, संसार में भटकल। यदि दुनियादारी से मुक्त होकर कथा में बैसलो, कतो में बैसल छी, एक तरफ तो मन पूरा पुलकित भ गेला। हमू जीवन में बड़ पाप केने छी, हमू बड़ अन्याय केने छी। काल से भगवती के भजन करो, भगवती के कथा सुनो, लेकिन घर गेलो तो फिर वह रास्ता पकड़ ले। पाई न के ही गति पतित पावन राम भज, सुनो 60 महीना। ई मन जे छे से सट छे, तई सट रूपी मन के सत्संग विवेक में गला के बाद ई पुलकित हो जाइया। और पुलकित भेला के बाद कोई भगवती से मन जुड़ल। जखने भगवती से हमर मन जुड़ गए, हम जुड़ गए, तो संसार चक्र में नहीं हम भटकब। ए संसार के जे चक्र छे, ए चक्र से छुटकारा हो जाए, हमर कल्याण हो जाए। सौम्य व्यासस्य भार्यायां कस्याम जातो सुधा सुखा, कथम वा कीदृशो येन पठितेयं सुसंहिता। ऋषिगण के रहल छै सूत जी से, व्यास जी महर्षि वेद व्यास जी के जे पुत्र छथि सुखदेव जी, व्यास जी के जे पुत्र सुखदेव जी छथि, सुखदेव जी के कोना जन्म भेल छनि, आ व्यास जी के कोना जन्म भेल छनि, हिनकर उत्पत्ति कोना भेल छनि, ई चरित्र हम जानना चाहै छी। हमरा संदेह लगे, हमर संशय के दूर करू, समाधान करू। ये अरणी के उत्पत्ति कोना भेलै से बताओ। गर्भ योगी श्रुतम पूर्वम, सुको नाम महातपा,
कथम च पठितम तेन पुराणम सुविस्तरम। हम सब पहले सुनने रहो कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भ योगी रहे, जगन वो योगी रहे तो एहन स्थिति में देवी भागवत के सुखदेव जी कोना परला और कोना अध्ययन केला से जना सुता बात सुजी के छै पूर्वा सरस्वती तीरे व्यास सत्यवती सुता आश्रम कलभिंको तो दृष्ट्वा विस्मय मानता। प्राचीन काल में बहुत समय पूर्व सत्यवती जी के जे पुत्र छे भगवान वेदव्यास जी, सत्यवती नंदन वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर अपन आश्रम बने। वही आश्रम के निकट देखलखिन एकटा गोरैया पक्षी बुलबुल, आप तो देखियो लेने पीछे ओ पक्षी जात मातम शिशुम नीड़े मुक्ता मंडोन मनोहर तम्रास्यम शुभ सर्वांगम पिंचाकुर विवर्जितम। बुलबुल पक्षी अंडा से तत्काल पैदा भेलखिन, लाख सुंदर पंख ओई पक्षी के घोंसला में छोड़ देलखिन और उनका लेल दाना गेलखिन, शिशु के चोंच में डाले गेलखिन, खुएबा लगलखिन। आप जखन बच्चा के चुंबन करे छथिन, चुंबन करे छथिन ओ पक्षी, व्यास जी मन में सोचे छे देखियो एकटा पक्षी के प्रेम अपना बच्चा से केना प्रेम करे छे, अपन बच्चा के कोना चुंबन करैया। पक्षी में अद्भुत अगाध प्रेम, मानव में के बच्चा में एहन प्रेम नहीं जेहन पक्षी में देखलो। चिंता में पड़ गला, मन में सोचो लगला ओ पुत्र प्राप्ति हेबाक चाही। ओ जे देखलखिन पक्षी के प्रेम के ते मन में लालसा जगलन जे हमरो पुत्र हुआ, या पुत्र यदि है तो कल्याण हो जाता। हमो अपन बच्चा के ना प्रेम करो, हम अपना बच्चा के चुमा ले, कोरा ले, खिला, अपना बच्चा के ले भोजन न दूध पिया। व्यास जी स्विच लेला, लालन पालन करो। ओयो में संसार अत्र समाख्यातम सुखानाम तु सुखम। कही जाते यदि संतान के जन्म नहीं हुआ, यदि पुत्र नहीं है तो पिंडदान के करो, अथवा प्रेत कार्याणि करिष्यति यथा विधि
तिलांजलि हमरा के दे हमर पिंडदान के कर प्रेत कर्म जे होय छे ओ प्रेत कर्म के कर अतइयो में हमर परलोक कोनाया अथवा किम गया श्राद्धम गत्वा संबरिष्यति गया में श्राद्ध के करत बेटा नहीं रहत और नीलोत सर्गाच विधिवत प्रकरिष्यति बालक स्वर्ग में गेला पितर सब तरसित रही छे जे हमरा वंश में कोनो एहन संतान के जन्म होइन जे संतान हमर वंश में आबि के अपन माय बाप के वृखो उत्सर्ग श्राद्ध करे श्राद्धों में जे उत्तम य वृखो उत्सर्ग जे में परलोक के उधारे के लेल नील वृखभ के उत्सर्ग करैया वृखोत्सर्ग श्राद्ध करैया यदि सामर्थ्यवान बेटा भौका माँ बाप के वृखोत्सर्ग नहीं केला तो पुत्र माँ बाप के तारे योग नहीं छे जय वंश में वृखोत्सर्ग श्राद्ध हो जाए श्राद्ध से केवल माँ बाप के माता पिता के उद्धार नहीं करे छे तो बेटा ओ बेटा 21 पीढ़ी के उद्धार को दै छै वृखोत्सर्ग के महिमा छै और यदि बेटा नहीं रहा तो गया में पिंडदान के करा रे हमर एकोदिष्ट के करत बरखी के करा तर्पण के करा महालय में बिना पुत्र के उधार नहीं है बुढ़ापा में सहारा के बनो अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेविच अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेविच जिनका पुत्र नहीं जाए उनका सदगति कुना स्वर्गों में उनका जगह नहीं चाहिए सदगति नहीं बच सकती पर लोक जय के ले पुत्र चाहिए अब पुत्र जे होय छै वो माता पिता के पू नामक नरक के यातना से बचेबै छै मरैत काल में यदि माता पिता पुत्र के देख के मरी छै सामने यदि बेटा छै तो माता पिता की गति नहीं हो सकी दुर्गति उनकर नहीं हो सके छैन क्या तो बेटा देख के मरला भगवान की कृपा एहन छैन भगवती की कृपा एहन छैन यदि पोता भ गेल छैन मरै वाला आदमी के पोता देख के मरी छै पोता स्पर्श को देलकै और परम गति के प्राप्त होय छै पोता पर पोता के देख भाग्यशाली आदमी मरी छै त कहि छथिन पुत्राधन्य नरास्ति परलोकस्य साधनम बेटा पोता जे होय छै परलोक के साधन छी श्री बिना श्री के छत पर चढ़ सके छे तेना स्वर्ग रूपी छत पे चढ़े के लेल पुत्र रूपी पोता रूपी श्री चाहिए
तक ने हम स्वर्ग के प्राप्ति करा तैले अब यो ने चारक दोष्टा दोष्टा बेटा जन्म लेने छे और आहा के बातें ने मानी छे बेटा धुंधकारी के तरह नहीं हेबाक चाहिए बेटा ध्रुव के तरफ हेबाक चाहिए बेटा प्रहलाद के तरह हेबाक चाहिए बेटा श्रवण कुमार के तरह हेबाक चाहिए बेटा राम सन के हेबाक चाहिए 14 वर्ष के वनवास बसहु 4 विपिन बसु 14 वर्ष राम वनवास लेकिन तयो राम जी के चेहरा पर उदासी नहीं छे बेटा है ना पिता कतबो बड़ा सजा सुना दे दंड दे लेकिन तयो पिता के चरण के दास बन गया यदि पुत्र पिता से जुबान लगा लेला पिता के सामने यदि पुत्र ऊंचा आवाज में बात करे छे तो पिता जीवित समाप्त छे पुत्र के आचरण स्वभाव सरलता है जे राम केलकिनो सबके करना चाहिए हम की केला प्रातःकाल उठ करी रघुनाथा मात पिता गुरु नावई मात भागशाली तकन छी जे प्रातः काल उठ के अपन माता पिता के प्रणाम करे छी माँ बाप के दर्शन करे छी यदि सद्बुद्धि बेटा के अंदर नहीं देवे सद्ज्ञान नहीं देवे तो वह बच्चा आगा जाके धुंधकारी जनक आचरण में अड़ जाता बेटा के धन नहीं दियो पुत्र के धन के जरूरी नहीं चाहिए बेटा ले धन ने अर्जू ओकरा धर्म यदि अहा धन अर्जन करबे बेटे के ले की पता अहा के मरला के बाद वो धन के वेश्यावृत्ति में लगा दिया सुरापान में लगा दिया जुआ में लगा दिया कोनो गलत जगह बर्बाद कर दिया अहा के अर्जन अहा के मेहनत धन के वो गलत जगह बर्बाद कर दिया यदि बेटा नालायक निकल जाए तो धन के रक्षा क्यों नहीं कर सकते बेटा ये धर्म दिया सुंदर ज्ञान दिया बेटा के अंदर यदि सद्बुद्धि है सद्ज्ञान है यदि बेटा के धन के जगह धर्म देवे ज्ञान देवे तो वो बेटा धन के स्वयं अर्जन को लेता यदि वो बच्चा में विवेक हेते तो गरीब घर में भी जन्म लो कहू धनवान बन सके किंचित संदेह नहीं यदि बेटा लायक कहता तो खुद ही धन अर्जन को लेता यदि बेटा नालायक कहता तो माँ बाप के कमाल धन के भी बर्बाद कर देता कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं सिर्फ पूजा ये
कुर्सी एक दीजिए कुर्सी। सुखदेव जी भगवान का प्रकट हो गया है, कथा में तो नहीं हुआ लेकिन सुखदेव जी आ गए हैं। मैं तो मंदिर गया, मैं तो गया, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। ओ मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा किया ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा किया ही नहीं, सिर्फ पूजा ये कर ले से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनते ख्याल आ गया। हरि बोल। ओ मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुना, गुरुवाणी को सुनते ख्याल आ गया। मानव कले करे दया न करे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे सब। जगदम्बा काली के दरबार में जितने भक्त बैठे आगे से लेके पीछे तक, और सब तालियों के साथ गाएंगे। जन्म मानव कले करे दया न करे, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दानी दिया, मैंने जप तप किया, दान देते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दानी दिया, मैंने जप तप किया, दान देते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन दिया ही नहीं, कभी भूखे को भोजन दिया ही नहीं, दान लाखों का देने से क्या फायदा। कभी भूखे भोजन दिया ही नहीं, लाखों का देने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाने
सिमरिया के सब गेल छे गंगा नहाइला दुनू हाथ ऊपर करू तो ये सब सिमरिया गेल गंगा नहाइला और जे सब कथो में आई नहा के नहीं आली छी सेहो सब हाथ ऊपर कर बहुतो भक्त है नहीं ते जे नहाइयो के नहीं आली तो जे सब नहा के नहीं आल छी अपन हाथ नीचा करू जे नहा के आल छी दुनू हाथ ऊपर कर लिए सब आदमी जे सब आई कथा ताली बजा गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया गंगा नहाने हरिद्वार और सिमरिया गया गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया तन धोया मगर मन को धोया नहीं तन धोया मगर मन को धोया नहीं मतलब अब जी कथा में आरती में 1 रुपया दे तन धोया मगर मन को धोया नहीं तन धोया मगर मन को धोया नहीं फिर गंगा नहाने से क्या फायदा फिर गंगा नहाने से क्या फायदा कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं बाग अमृत पिलाने से क्या फायदा बाग अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं कभी गिरते हुए को उठाया नहीं एक बेर सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर हमरा संगे संगे कीर्तन हूं के करे के छी बोलिए जगदम्बा काली की जय हो एक भी हाथ छूटा तो काली मैया रूठ ये कोटा हाथ में छूटबाक चाहिए जिनका काली महारानी सुंदर सुंदर हाथ देने छथिन दोनों हाथ ऊपर कर लिया जिनका एकटा हाथ देने छथिन तो एकटा हाथ ऊपर कर लिया आ जिनका नहीं देने छथिन में हमर कोन कमर के हिला हिला के कीर्तन करे के छै बोलिए जगदम्बा काली की जय हो कभी गिरते हुए को उठाया नहीं कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बद आंसू बहाने से क्या फायदा बद आंसू बहाने से क्या फायदा बद अमृत पिलाने से क्या फायदा बद अमृत पिलाने से क्या फायदा बद आंसू बहाने से क्या फायदा यदि पुत्र लायक रहता तो धन के स्वयं अर्जन को लेता नालायक निकल जाता तो माँ बाप के अजल संपत्ति के भी गलत बर्बाद हो जाता। आज के समय में बच्चा माँ बाप की बात नहीं सुनी कदर नहीं करी झुक के प्रणाम नहीं करी एक जगह गलो कथा सुनै के लेल करै के लेल जे जजमान जी रहथिन हुनकर परिवार बाहर रही छलनि विदेश में तो कहलकनि जे कनी प्रणाम कलियन व्यास जी छै तो बच्चा कहलकै नहीं नहीं कपड़ा का कीच टूट जाएगा झुकेंगे तो यदि झुकाओ तो कपड़ा के कीच टूट जाए अकर छे झुक नहीं चाहिए तो कोना कल्याण लेते यह कारण चीज उनका सद्बुद्धि सद्विवेक ज्ञान नहीं भेटलैन सत्संग नहीं भेटलैन माँ बाप भेटलैन धन भेटलैन विद्या भेटलैन लेकिन ई कथा रूपी गंगा के होगा जीवन में प्राप्ति नहीं हुई तकरे परिणाम किए जे
जे बेटा के मां 9-10 महीना अपना गर्भ में रखे छथिन, दुख कटे छथिन, जन्म भेला के बाद जे पुत्र के पिता लालन पालन करी छथिन, जे पुत्र के लेल पिता जीवन भर झूठ बजै छै, बेईमानियों करै छै, गलत कर्मों करै छै, समाज में मान अपमान सही छै, वह पुत्र आगा जाके माँ बाप के घर से अलग हो नहीं छै। जे बेटा के त्याग केलो ओ बेटा रास्ता सलग को देलो, एहन पुत्र के जन्म दम के फायदा नहीं छै। 10टा पुत्र नहीं चाहिए, एकटा पुत्र चाहिए, लेकिन वो संस्कार धुंधकारी नहीं चाहिए। रामवासी के जीवन में राम जैसा पुत्र चाहिए। यदि जीवन में राम जैसा पुत्र मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी मां, वो तभी राम आपके जीवन में पुत्र बनकर आ सकते हैं जब आपका स्वभाव, आपका विचार दूषित ना हो। गर्भाधान के संस्कार में हमारे हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार हैं, तो गर्भाधान संस्कार के समय में शास्त्र ने बहुत ऐसे कर्म के लिए बताए हैं। यदि वो कर्म पे आप टिके हैं तभी संस्कारी पुत्र को पा सकते हैं। आप गर्भवती महिला छथिन, गर्भवती महिला मोबाइल में देख रहल छथिन तारक मेहता के उल्टा चश्मा, तो संस्कारी पुत्र कतऽ से भेटतै? उल्टे पुत्रो भेटतै ने। कपिल शर्मा का शो देखबे, अचावे हमरा ज्ञानवान पुत्र भऽ जाय, मैया सँ वो असंभव छै। ओहि के लेल गर्भवती महिला के भगवत नाम के आश्रय लेबो, भगवान के नाम, भगवान के लीला, भगवान के गुण, भगवान के स्वरूप के दर्शन करू, तखने ने सुंदर पुत्र चाहिए। ओइ सुंदर पुत्र के लेल त्याग लो किछ ने। गर्भवती छी तो सोच के कहबे माजी मोई कोविड आ रही है, नेक बाजार से पिज्जा मंगवाई दो, समोसा मंगाई दो। खाओगी समोसा तो औलाद, खाओगी समोसा टेढ़ा तो औलाद कहां से घर में सीधा जन्म लेगा? सीधा औलाद यदि चाहते हैं जीवन में तो सात्विक आहार ग्रहण कीजिए। हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो, तभी न सुंदर संतान को हम अपने गर्भ से जन्म देंगे। तैले अपन विचार के बदलू, कथा सुनू, अपना कथा में विजय छथिन और बेटा के कल के बुआ तू झंझारपुर घुमा, अपना से पहले बच्चा के ओकरा जीवन में जे ज्ञानता छे वो दूर है, वो कता जाके सुधरते। दुनिया में कोनो एहन विद्यालय नहीं छे जे विद्यालय में मानव के जीवन कोना जीना चाहिए, हमारा आगे धर्म की छिए, माता पिता कौन चीज छे, ई पढ़ाई होते। दुनिया के हर विद्यालय यहाँ के पेट भरे ने के विद्या सीखा, लेकिन कथा में यदि जबे वही जगह भगवत प्राप्ति के मार्ग भेट सके। कि यदि मनवादि मुनि भी धर्म शास्त्रे सुभाषितम पुत्रवान स्वर्गमाप्नोति न पुत्रस्तु कथंचन। मनु महाराज कहलखिन
ऋषि आदि के धर्म शास्त्र में कहल गेलिया ये पुत्रवान यदि आछी तकने स्वर्ग जा, यदि यहाँ के पुत्र या स्वर्ग से क्यों वंचित नहीं को सकैया। यदि पुत्रहीन छी तो व्यक्ति के स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वर्गोरपी नहीं विचार स्वर्ग नहीं जा। ये बात में कोनो अनुमान के आवश्यकता नहीं, अपितु वो प्रत्यक्ष रूप में देखला। साथी वेद स्मृति आदि में सनातन के वचन छे पुत्रवान मुच्यते पापानाप्तवाक्यं च शाश्वतम्। शास्त्र के वेद के धर्म के वचन ये पुत्रवान मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। पापियों जी पाप से मुक्त हो जाए। क्या के निमित्त के बेटा कोनो अच्छा कर्म कर, अब बेटे नहीं तो के कर। आतुरे मृत्यु काले अपि भूमि सज्जा गतो नर करोति मनसा चिंता दुखिता पुत्र वर्जिता। लेकिन मैं बाप बीमार पड़े छे, बेटा के चिंता बढ़े जा, हम बाबूजी बचे वाला नहीं छे, हम गोदान इनकर करा दी छिए ना कि बाबा आप इनकर गोदान हो जते चल जेता। कहता बेटा तो कोबला करी छथि जे जल्दी उठा के लोग जाओ, कते दिन मूर्ख के सेवा करो। माँ बाप के सेवा याद से नहीं भेल तो अब आगे छीने कही जदी ये माँ बाप मर लगी चैन बेटा के चिंता हुई चैन जे गोदान करा दी छीन इनका सदगति हो। यदि पुत्र नहीं चैन तो गोदान के करे किछ अब आगा लोग एनो बेटा चाहे जीवन भर तो बाप के गरिएला, जीवन भर बाप के आंख देखेला। मरे काल में मुंह में गिल चम्मच खुशी कर लिया, बाबूजी एक चम्मच दूध पी लिया ने। अरे अब भागा जीवन भर में अब आपके सेवे ने काल वेला के मरे काल में देखे मुंह में चम्मच खुशीला। यदि सतपुत्र तो माँ बाप की सेवा करने और आवो यदि पिता के हित का कार्य करो चाहे छी तो मरणासन व्यक्ति मरे वाला पिता के सामने वेद के पाठ, भगवती के कथा, भागवत के कथा या गंगाजल पान करबियो, ये हलवा दूध पिला से नहीं है। बोलो राधे राधे। सच्चा बेटा चाहिए पिता के सामने भगवत नाम के चर्चा करूं, राम के, कृष्ण के, गोविंद के, माधव के, नरसिंह के, काली के, दुर्गा के इत्यादि भगवती के नाम, भगवान के नाम यदि उनका कान में जते तो यो उनकर कल्याण हो जाता। यदि मुंह से राम नाम नहीं निकले, कानों में अगर भगवान के नाम चल जाए तो व्यक्ति पातकी नहीं रही। रोगावस्था में, मरणासन में भूमि पर पड़ल जिस संतान करोति मनसा चिंता दुखिता पुत्र वर्जिता। इनका बेटा ने जो मरे काल में चिंता में जमीन पे पड़ा, जिद्दा में धनम में विपुलम ये पात्राणि विविधानि च। एक धन कमेलो पर्याप्त में, सुंदर मकान बनेलो, अनेक प्रकार के पात्र यही भवन यही सुंदर
मंदिरम सुंदरम चेत को अस स्वामी नो भविष्यति। लेकिन ये मंदिर में दीप जलवे वाला नहीं छे। एतेक सुंदर घर बनेलो लेकिन बेटा नहीं या। संतानहीन जीवन के धिक्कार, संतानहीन कुल के धिक्कार, संतानहीन वंश के धिक्कार। हमरा बना बात मर पिंडदान के कर एतेक सुंदर धन के मकान के भोगनहार नहीं छी। मृत्यु काले मनतस्य दुखेन भ्रमते यतः अतो अस्य दुर्गति नूनम भ्रांत चितस्य सर्वथा। मरे काल में प्राणी के मन दुखी हो जाय छे, भटको लगे छे। यदि मन मरियो काल में स्थिर नहीं है ता की करब? अहाँ के किया मरियो काल में यदि भगवान के नहीं बजलो अहाँ के कोनो और धाम ने अहाँ के लेल तो नरके के यातना जा करत ने। कलकिन अनेक प्रकार के दुर्गति हुई छे, अनेक प्रकार के उनकर दुर्गति हुई छे। मरियो काल में उनकर चित्त स्थिर नहीं भले। अब वृद्धावस्था हो गला, बूढ़ हो गले, नारी पड़ गले, पैक गले, लेकिन तैयो भगवती के आराधना में नहीं लागला, माला नहीं लेला तो कल्याण को ना है। कोई भगवती के शरण में नहीं गल की, भगवती से माफी नहीं मगल की, जीवन में अहंकार डाले नहीं को डाले। एकटा कवि के भाव से कही छथिन भगवती से, मैया क्षमा करब अपराध जतेक हम केने छी, शरण अहीं का धेने छी ना। मैया क्षमा करब अपराध जतेक हम केने छी, शरण धेने छी ना। मैया क्षमा करब अपराध जतेक हम केने छी। अहीं के शरण ये सब भगवती के शरण में आज हाथ उठौता पक्का घर परिवार सबके विषय कने ईमानदारी से इन्हें सोचबे जे 10 बज गेले ते लगा यदि सब चीज के विषय कर आयल छी भगवती के शरण में तो भगवती महामाया के मना के कहबन, मैया क्षमा करब अपराध जतेक हम केने छी, के धेने छी ना। मैया क्षमा करब अपराध जतेक हम केने छी, शरण अहाँ के धेने छी ना। हे मैया क्षमा करब अपराध जतेक हम केने छी, शरण अहाँ के धेने छी ना। श्री राधे गलती हम बर भारी, भजलो रामन कृष्ण मुरारी। केलो गलती बर हम भारी, न जपलो राम कृष्ण हम काली। केलो गलती
गलती हम बरबारी बाबा अभी कही छथिन केलौ गलती हम पर भारी भजलो राम ने कृष्ण मुरारी। हे भजलो राम ने कृष्ण मुरारी। और कहियो सुत मोन से हे माँ जीवन में अहाँ से ठोकलो हाँ कहियो सुत मोन से नाम अहाँ के नहीं लेने छी शरण आगे लेने चीना मैया क्षमा करम अपराध जदे हम के छी शरण आगे लेने चीना। एक बेर अपराध तो ओना सब कोई केने है क्यों मन में रखने हैं नहीं तो जे सब अपना जिंदगी में अपराध केने छी दोनों हाथ ऊपर करियो तो क्या कि जगदम्बा के दरबार में बिल्कुल चोरी नहीं ईमानदारी से जे अपराध केने छी क्या कि अपराध बहुत तरह के होई छै जो कोनो अपराध केने छी दोनों हाथ ऊपर करके और कहियो हे मैया हे मैया हे मैया क्षमा करू अपराध जतेक हम केने छी शरण आगे लेने छी ना हे मैया क्षमा करू अपराध जतेक हम केने छी शरण आगे लेने छी ना। कखनो भाई बहन और काका कखनो सोना चांदी टाका कखनो सोना चांदी टाका कखनो सोना चांदी टाका कखनो भाई बहन और काका कखनो सोना चांदी टाका। हे कखनो सोना चांदी टाका बाबा झूठे के माया में रैयाम में झूठे के माया में रैयाम में जीवन बितेबै छी नाम अहाँ के लेने जीना हे मैया क्षमा करब अपराध जतक हम केने छी शरण आगे लेने जीना। श्री राधे पापी निर्बल हम दुखियारी आहा नाथ शरण हितकारी यो आहा नाथ शरण हितकारी यो आहा नाथ शरण हितकारी करु दया मई करु दया दयामयी हमहू आस लगौने छी। हे माँ ये सब भक्त आस लगा के बैसल छे इनकर इच्छा जरूर पूरा करियो अपने। करू दया दयामयी
हम आहा शरण में आस लगाउने छी। सब आदमी एक बेर दुनू हाथ ऊपर कर लिया और अंतिम लाइन छिए और एना का भगवती दिसन कहियो, हमरा दिसन नहीं, भगवती दिसन एना का हाथ मांगियो, क्या कि भगवती सबके देखे छथिन ने, तो सब भगवती दिसन हाथ फैला के कहियो करू दया दया निधि हम आस लगाने छी शरण आगे देने छी ना मैया क्षमा करम हम पाप अगर कोनो केने छी शरण आगे देने छी ना 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 शरण आगे देने छी ना। तो माँ की कृपा के बिना किस नहीं बोल सकेया। बाबा ने कदबू सुंदर जे बोलिए जगदम्बा माता की जय। मरे काल में भी प्राणी के मन दुखी हो जाए, चैन भटके चैन, ओयो समय उनकर विचार दूषित रहे चैन, ओयो समय में मरियो काल में सोचे चाहे किछ और को देती कनी दिन जे और रहता एगो बिल्डिंग और खड़ा कर देते। मरियो काल में उनकर चित्त उनकर सद्बुद्धि नहीं अले, एहन प्राणी के उद्धार बनाया है। लेकिन अंतिम समय भी अनेकानेक चिंतन को के भगवती के स्मरण करक चाहिए। सत्यवती नंदन व्यास जी मन खिन्न हो गए संसार से। संसार के लोग के देखियो मरियो काल में की करिया, कलकिन मनसा चिंतयामास कमदेवम समहास्मे विष्णु रुद्रम सुरेंद्रम वा ब्राह्मण वा दिवाकरम गणेशम कार्तिकेयम च पावकम वरुणम तथा। मन में विचार केला व्यास जी भगवान विष्णु रुद्र इंद्र ब्रह्मा सूर्य गणेश कार्तिक अग्नि वरुण हम कौन देवता के आराधना करी, जे देवता के हमरा आराधना केला से अभिष्ट फल के प्राप्ति हुआ। आदमी कलयुग में देवतो बदल जाए, अगर अई देवता लग गया एग्जाम पूरा नहीं भेल चल दोसर देवता, अपन धर्मो बदले टाइम नहीं लगे, देवतो बदले टाइम नहीं लगे, मतलब भ्रष्ट हो जाए। कि दिन से नहीं बात अहाँ यदि राम जी की सेवा करी छिए तो राम में ही अहाँ के अपन राम पर एतेक विश्वास सेवा चाहिए, राम में भगवती के दर्शन अहाँ कोली। यदि अहाँ कृष्ण के सेवक छी तो कृष्ण के प्रति एहन विश्वास दंड हेबाक चाहिए। दुर्गा जी के मंदिर में गलो तो दुर्गा में भी कृष्ण के ही दर्शन हुए। भेद नहीं मानो कि राम और कृष्ण या दुर्गा या शिव में कोनो अंतर है। बुझियो तत्व एक ना अनेक। कई जदीन व्यास जी सोचे जाए किनकर पूजा करी, राम के या कृष्ण के या कार्तिक के या शिव के या हनुमान के, किनकर व्यास जी चिंता कइए रहल चले ताबे में नारायण नारायण करे देवी जी नारद जी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई भगवान को बिठा के रखो, भगवान को बिठाओ, यहीं बिठाओ भगवान को, यहीं बिठाओ। बोले जगदम्बा माता की जय। कुर्सी पे बिठाओ एक ही जगह। कह जदीन नारद जी आ गए, किनका ला? नारद जी व्यास जी लगल हैं। व्यास जी के देख के कई जदीन कुशल तजी शतवती बड़ा प्रसन्न मिला। शतवती के पुत्र है व्यास जी। और कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रभज्ज कुशलम मुनिम। अर्घपाद चंदन इत्यादि से नारद जी के पूजन किया के लिखिन पूजा व्यास। हम बिसर जाए जी याद वहां से 2 दिन करियो। पूजन केला नारद जी पूछे जतीन सित्वात कुशलम प्रश्नम प्रभज्ज मुनि शतमः चिंतातुरो असि कसमातुम द्वैपायन वदस्व में। हे कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी बड़ा भारी चिंता में लगी छी। अज्ञानी आदमी के चिंता नहीं करना चाहिए। कौन चिंता में छी? की चिंता भोगे? व्यास जी कही छथिन अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे तदर्थम दुखितश्चाहं चिंतयामि पुनः पुनः। हे देवराज, हे नारद जी देव ऋषि, संतान इन व्यक्ति के सदगति नहीं हुई छे। नाम सुन लो। कभी कभी मन में बड़ा दुख भैया संतान नहीं है की हाथ हमरा मरला। बार बार सोचे जखन पुत्र के याद करे छे तो एक से आंसू हमरा मरला के बाद हमर पिंडदान के कर। हम पुत्र के लिए कहने रहल छी। हे नारद जी आप बताओ ने हम किनकर पूजा करी? जिनकर पूजा कला से हमारा पुत्र के प्राप्ति है। कौन तप करी? तप सातोष याद मध्या कम देव वांछितार्थम इति चिंतातुरो अस्य मध्य त्वाहं शरणं गतः। सर्वज्ञो महर्षे त्वं कथयासु कृपानिधे
कमदेव शरणं यामि यो मे पुत्रं प्रदासयति। हे नारद जी जल्दी बताओ कौन देवता के शरण में जाए जिसे पुत्र है। देव ऋषि नारद के जदे पराशर महाभा यद्यम पुच्छसि मामिह तौमेवार्तं पुरा पिष्ट पिता में मधुसूदनम। हे पराशर नंदन व्यास जी, हे महाभाग जे प्रश्न हमरा से पूछलो ने या प्रश्न पूर्व काल में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने रहे। ब्रह्मा जी भगवान मधुसूदन से कहने रहे ध्यानस्थं हरिं दृष्ट्वा पिता में विस्मयं गता प्रपुच्छदा देवेशं श्रीनाथं जगतः पतिं। हमर पिताजी नारद जी के जय हमर पिताजी ब्रह्मा कौस्तुभ मणि के प्रभाव दीप्तिमान शंख चक्र गदा पद्म धारण करे वाला पीत वस्त्र धारण करे वाला चैर भुजा धारी श्री वत्स चिन्ह से विभूषित भक्ष स्थल वाला देवादिदेव जगत गुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ रंगनाथ सर्वेश्वर दयालु कृपालु करुणा के सागर भगवान नारायण भगवान विष्णु के ध्यान में एक बार देखल यानी पितामह ब्रह्मा जे छे वो विष्णु के एक बार देखला की करे ध्यान करे आंख बंद ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गला पूरा संसार तो विष्णु के अधीन फिर ही विष्णु किनकर ध्यान करे छै हिनकर के माय बाप छियै जे विष्णु ध्यान करे छै कारणम सर्वलोकानां देवदेवं जगत गुरुं वासुदेव जगन्नाथ तप्यमानं महातप। इकनिकर जगन्नाथ ये भूत भविष्य वर्तमान के मालिक स्वामी नेत्रबंद कर किनकर ध्यान में लागल छै कठोर तपस्या किनकर चिंतन करै छै। ब्रह्मा जी पूछे छथिन विष्णु के देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भवत प्रभो तपश्चरसि कस्मात् त्वं किम ध्यायसि जनार्दन। हे जनार्दन हे परमात्मा पूरा दुनिया दा आके ध्यान करैया सब आके कहिया मात पिता तुम मेरे फिर आके माँ बाप के छी किनकर ध्यान में लागल छी विस्मयोयम ममात्यर्थम तुम सब जगता प्रभु पूरा जगत के प्रभु छिए ध्यान युक्तो असि देवेश किम च चित्रमत परम किनकर ध्यान में छी
त्वानाभि कमला जात करता हम अखिलस्य हो। आके नाभि कमल से हम जन्म न रची। हे लक्ष्मीपति, हे प्रभु, अहू से नमहर कोनो देवता या अहू के कियो माय बाप या जिनकर अहाँ ध्यान करै छियै से कहू न। जनान्यहं जगन्नाथ तमादि सर्व कारण कर्ता पालिता हरता समर्थ सर्व कार्य। हे जगन्नाथ, हम ही जाना चाहिए आदि स्वरूप सबके कारण निर्माता पालन करता श्रृंगार करता सब कार्य के संपादित करे वाला। आज फिर और के जय जे सब कार्य के करे छै से हमरा अपने बतो। हे महाराज, इच्छयाते महाराज सृजाहमिदं जगत हरः संहरते कालो सोपि ते वचनम सदा। हे महाराज, हमारी इच्छा से इस जगत में के रचना कार्य में प्रवृत्त हुई है और महादेव संहार कार्य में प्रवृत्त हुई है। सूरजो ब्रह्मति चाकाशे वायुर्वती सुभाष अग्नि तपस्पति प्रजन्यो वर्षति तदा गया। आके आज्ञा से सूरज आकाश में भ्रमण करैया। शुभ अशुभ हवा वायु दो रहिया। आके कृपा से अग्नि ताप के धारण करैया। मेघ जे छे आके कृपा से बारिश बरसैया, वृष्टि करैया। त्वम तू ध्यायसी कम देव। आके सारा प्रशब्द में ताना चाहिए, लेकिन किनकर ध्यान में छी। संशयोयम महानमम, संशय में जियो मान संगा भोगे क्या। त्वतः परम नो पश्यामि देवम वे भुवनत्रये। तीनों लोक में से कोई कोनो देवता के हम नहीं जनी छी। हे विष्णु, से पैघ देवता इस संसार में के जिनकर ध्यान करे छियै हम जान इतिहास। कृपा कृत्वा वदस्वात् भक्तोऽस्मि मम सुव्रता महताम नैव गोप्यम ही प्राप्त किंचित द्वितीय स्मृत। हे प्रभु, हम आके दास जी भक्त जी किनकर तपस्या में छी, किया चुपचाप छिए, किया गोपनीय रखो चाहिए से बताओ। वो कौन रहस्य छे यहाँ हमारा सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के इतने अनुनय विनय सुनला भगवान विष्णु मुस्कुरे और कहे छथिन ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मदेव, के मन के बात जनिक, लेकिन जे बात जाना चाहिए ने वो बात जने के लिए मन विचलित रहता, आनंद नहीं बेटा। हे रैयामवासी, ये बात भगवान विष्णु काल किनका ब्रह्मा और हम अहाँ के कह रहे छी। ओ गुप्तराज के जने के लिए मन विचलित रहा, आनंद नहीं है। एकाग्र भक्ति बड़ा गोपनीय रहस्य। यद्यपि त्वां शिवां मां च श्री स्थिति सृष्टयन्ति कारणं ते जना सर्वे
सदेवासुर मानुष। जतेक देवता या नानव या मनुष्य सब यह जनै छै जे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी छै, ब्रह्मे जी छै, अब पालन करता हम विष्णु। पालकश्चाहम हर संहार कारक और संहार कारक महादेव। पूरा संसार याद नहीं है, तथापि तत्वज्ञ वेदज्ञ परम ज्ञानी परम निष्ठ परम वेता जी छै, ओ तर्क करै छै। आखिर ब्रह्मा के सृष्टि रची के शक्ति होबै छै कतऽ सँ? विष्णु जी पूरा संसार के पालन करै छै, उनका में शक्ति कतऽ से होबै छै? महादेव में उस संहार के शक्ति कतऽ से होबै छै? शक्ति तो कोनो छै जे शक्ति को हम नहीं जान रहल छी, जे शक्ति से अनभिज्ञ संसार जकरा नहीं जान रहल य शक्ति छियै। ओ जे शक्ति छी ओ शक्ति जगत के पालन करता, सृजन करता और संहार करता छी। करता भरता सब है। जगत संजने शक्ति तव तिष्ठति राजसी, सात्विकी मयि रुद्रै च तामसी परिकीर्तिता। जगत के रचना के लिए राजसी शक्ति, जगत के रचना करे के लिए कौन शक्ति? राजसी शक्ति विद्वानी। और हमरा में भगवान विष्णु के यदि हमरा में सात्विक शक्ति स्थिति, भगवान विष्णु में कौन शक्ति? सात्विक शक्ति स्थित है। और महादेव में कौन शक्ति है? तामसी शक्ति। तीनटा शक्ति, राजसी, सात्विक और तामसी, ये तीनटा शक्ति। इस शक्ति के नहीं रहला पर सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। नहीं हम पालन करे में सामर्थ्य हो सके छी और नहीं महादेव संहार करे में सामर्थ्य हो सकता यदि वो शक्ति नहीं रहती। हे जदीन एखन शांति रहो। बोले जगदम्बा की जय। कोई शक्ति नहीं रहला पर किछ नहीं हो सकती। तदधिना वयम सर्वे वरदाम सदम विमो प्रत्यक्षै च परोक्षै च दृष्टांत सुनो समृता। हे विभो, हम सब निरंतर शक्ति के अधीन छी। संसार में जतेक प्राणी या छै वो सब किनकर अधीन छै? शक्ति के अधीन छै। यदि देह में शक्ति नहीं लागत तो कोनो काज करबे, देह में शक्ति नहीं रहत कथा सुन पेबे। वह शक्ति
अनेक रूप में संसार में छथि के जदि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप दृष्टांत शीशे स्वमिपि प्रियंके प्रदत्तो नो संशय तदाधीन सदिष्टे काले कालवदं गता संशय नहीं करो सकती शेष के सज्जा पे शयन हम करी और वो शक्ति के अधीन होकर समय पर काल के बसवर्ती होके शयन से उठी हम रहते के सुते वो शक्ति के अधीन हो जाए या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 वो शक्ति निकलला सब जग जाए ओ शक्ति हमार वाणी के रूप में कर्म के रूप में विद्या के रूप में हर एक रूप में वो शक्ति या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 तृष्णा रूपेण विद्या रूपेण मातृ रूपेण उस शक्ति सर्वत्र है और अपन अपन जगह पर काज करी छै उस शक्ति के अवलंबन प्राप्त को के हो तपस्या करी और उस शक्ति के कृपा हो जाए छै त हमरा बगल में कखनो शक्ति लक्ष्मी बन के हो जाए छै जैसे हम लक्ष्मी नारायण बन गए छी बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अलगिन और वे लक्ष्मी संगे हम सुख पूर्वक रहे छी व्यतीत करी छी और कखनो दानव के साथ भीषण शरीर की चूर्ण को दिला पर दानव से युद्ध करी प्रत्यक्षम तव धर्म ज्ञातस्मिन् अनेक कारणवै पुरा पंच वर्ष सहस्राणि बाहुयुक्तम मया है ब्रह्मा जी सुनो हाँ ये प्रत्यक्ष जना चाहिए बोले जगदम्बा की जय कही जाती नहीं हे ब्रह्मा जी आज जाना चाहिए प्रत्यक्ष रूप में पूर्व के समय में हमर द्वारा महासिंधु में 5000 वर्ष तक भीषण महायुद्ध हुए किया बे ब्रह्मा जी पूछल किया बे किनका से कहो ततो कर्ण मल जो दुष्टो दानवो मद गर्वितो देव देव्या प्रसादे निहितो मधु कैटवो पूर्व काल में हमर कान के मैल से दूटा दैत्य के उत्पत्ति मंदोन मत दैत्य बड़ा अहंकारी कोई दैत्य के नाम पर लें मधु और काइट दोनों दैत्य के दानव के संहार करे देवी की कृपा फैले देवी के आराधना केलो हम दैत्य से परेशान हो गेलो प्रीत हो गेलो दुखित हो गेलो तो इस शक्ति के जे शक्ति हमरा जन्म देने चाहिए
ओ शक्ति तो जरूर कतो है, ओ शक्ति के आराधना केलो, ओ शक्ति दर्शन दिली और उस शक्ति के कृपा से हम दैत्य के संहार केलो। उस शक्ति परातर परमामय कारण स्वरूप महाशक्ति के जल्दी लोग जैन नहीं सकते, बार बार यदि पुरुषो भूत्वा विचरामि मानवे कच्छप कौल सिंहश्च वामनश्च युगे। ओ शक्ति के जखन इच्छा हो छै तो शक्ति पुरुष परम पुरुष रूप में, ओ शक्ति परम पुरुष रूप में महासागरन में विचरण करो लगी छी। ओ शक्ति हाँ हाँ ओ शक्ति की करे छै कच्छप रूप में। ओ शक्ति कथी रूप धारण करे छै, अपन शक्ति से परम पुरुष के रूप में होइ छै, कखन कछुआ के रूप में। बोले कच्छप भगवान की ओ शक्ति कखनो बराह बन के अबै छै और हिरणा कश्यपु और हिरण्याक्ष जे दूटा दैत रहे तो ओह शक्ति बराह बन के हिरण्याक्ष के उद्धार करके। बोले बराह भगवान की जय। अब पृथ्वी जे रसातल में गिर रहे तिनका स्थापना और ओह शक्ति हिरण्याक्ष के जे भ्राता छे हिरणा कश्यपु ओई दैत्य के नरसिंह बन के उद्धार किया। बोले नरसिंह भगवान की जय। ओ शक्ति के देखियो एहन कृपा होई छे दैत्य के कुल में एहन बच्चा जन्म लग परम प्रतापी प्रहलाद। ये प्रहलाद के नरसिंह भगवान कहलकिन भागवत में वर्णन है लिया जे पिता बार बार मारे के कोशिश केला, अनेक बेर कोशिश केला लेकिन सब विफल भ गेला। जखन हिरणा कश्यप के नरसिंह भगवान वध केला तब भगवान प्रहलाद जी से कहे छथिन बेटा मांगू किछ इच्छा अछि जे मांगब हम दो दो। प्रहलाद शांत प्रभु किछ नहीं चाहिए मांगे तो ओ गालक किछो नहीं रहे। अच्छा रैयामवासी के सामने यदि भगवती खराब हो जाती इनका दिन मांगे के लेल दे लेल हम आल छी अहाँ सब मांगू की मांगा। केटा आदमी घर से कॉपी पेन लक दूर के थी, क्या आदमी दुकाने लक लिस्ट बना ली छी की भगवती से मांग। यदि मांगबे भगवती से या परमात्मा से भगवती एक बेर देती दो बेर देती, लेकिन एक बेर जरूर कहती नहीं रही हम वाला तो भिखमंगा बन गेला। जखन होबे छै इनका अलग में मांगे मंगवा किया ने तो माता बहन भगवती से नहीं मांगी, भगवान से नहीं मांगी। मांगना है तो जीवन में गोविंद को मांग लो, भगवती को मांग। जकरा जीवन में भगवान मिल जाए ओकरा कोनो चीज की कमी रहते कि नहीं रह कही जदीन प्रहलाद के यदि मांगे ले नहीं कहू हम तो मालो माल हमरा सामने अहाँ जकर जे संसार के रक्षक संसार के पालक छै उनका सामने यदि हम जी मांग लेबै ओने नहीं जनै छथिन हमरा की चाहिए। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जखन बच्चा के दांत ने बच्चा माँ के
गर्भ में अबै छथिन आ भगवान माय के स्तन भरि दै छथिन, दूध दो दै छथिन बच्चा पीते। जब दांत नहीं तब दूध दियो, तब दांत दियो तब और देव। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए शब का दातारा। सबके देवला मालिक जय परमात्मा जय। परमात्मा से मांगब किया, प्रहलाद कहलखिन किछ नहीं चाहिए, भगवान कहलखिन आइ दै छियो तुम मां। प्रहलाद कहै छथिन प्रभु यदि दै ला चाहै छियै तो स्वर्ग आदि भोग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, नहीं धन चाहिए, नहीं राजा बनवा के चाहिए, बुरा या भला हिरण्यकश्यपु हमर पिता छै, अच्छा रहे या खराब रहे, हमरा सनक पुत्र के तो जन्म वह पिता देने छै। तो पुत्र के लेल पिता सर्वोपरि होइ छै। यदि पिता राक्षसो बन जाए पुत्र के नहीं धर्म छे, राक्षस हमर पिता संज्ञा अन्याय केलो, बद केलो, मार आंखि में आंसू जा रहल छै, लेकिन अहाँ संगे जे बार करियो करते यह गति होइ छै। लेकिन सरकार जे परमात्मा संगे जे भगवती संगे बार करैया, हम विद्वान के मुंह से सुने छियन जे कथा से जे देवता से बैर करियो वो नरक में जाय छै। आप तो हमर पिता नरक में चल जाता। प्रभु ई प्रहलाद अहाँ के चरण में य, हमर पिता के नरक नहीं लो जाओ। नरक भेजब तो हम जाय ले तैयार छी, लेकिन हमर पिता के नरक नहीं हां लो जा सकै छी। ई प्रहलाद के वचन छै। भगवान के आंख से आंसू आबि गेल। प्रहलाद धन्य छी अहाँ, ओ मां के धन्य छै, ओ माता कयादु धन्य छै जिनकर कोई से जन्म लेला। जे पिता बार बार आके मारे की कोशिश केला तै पिता के लेल यहाँ नरको जाय तैयार छियै। अहीं सनक हेबाक चाही। हे प्रहलाद जे कुल में सनक पुत्र के जन्म हो जाए वो कुल तेर जाय छै, पवित्र हो जाय छै। प्रहलाद अहाँ के भक्ति से में तेक प्रसन्न छी ना, आय अहाँ के पिता टा के उद्धार नहीं कर, आय अहाँ के 21 पीढ़ी के हम उद्धार कर रहल छी। जे कुल में अहाँ सनक पुत्र जन्म ले उनकर 21 पीढ़ी तेर जाय छै भवसागर से। धन्य हो मां इनकर कोई से जन्म ले कई जदे देखियो परमात्मा के वह शक्ति वह भगवती नरसिंह बन रखी। प्रहलाद के इतने सुंदर वचन वह शक्ति अनेक योनि आदि उत्पन्न लै छै, प्रेरणा करै छै। भला के ता ये लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार त्याग के को देता। कई जदेन नारद जी इति युक्तम विष्णुनाम तेन पद्मयोनिस्तु सन्निधो तेन चाहतो अस्मिन् ततेव मुनिपुंगवा। नारद जी के बात सुन के चक्कर में
कि यदि हमर पिता इस शक्ति के बारे में जानला सुदास्मगम मनःकामं मगनम संसार सागरे तप्तं महादाशं जगद विस्मयकारक हमर चित संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबल जाइया। हम हमेशा ये संसार में डूबल जाइ छी। भगवान विष्णु के हयग्रीव माना पर लेना, लेकिन वो जनार्दन केकनो हयग्रीव बनला भगवान के हयग्रीव अवतार छै जिनकर वेद लेकिन हम जाना चाहे छी भगवान हयग्रीव के अवतार के धारण सेवक सुदावाच शृणु मदं मुन्या सर्वे सावधाना समन्तदा चरित्रं देवदेवस्य विष्णु परम तेजस। ई जे चरित्र कह रहल छी सावधान होके सुनू। गौप ने करू लाल सारी कथा में बात है। हम अपना मुंह से खराब बोली नहीं निकाला चाहे छी लगा सब बड़ा ज्ञानी छी समझदार छी आराम से सुन भगवती के पावन चरित्र। एक तो श्रोता में बहुत कमी छी। हम जतेक श्रोता अपन कथा में देखैत एलहुं हैं एखन तक ओकर अहाँ सब 10% नहीं छी। 5-5 हजार श्रोता 10-10 हजार श्रोता हमरा बैठे इंडिया में शिमराई बाजार के पास हरिराहा गांव में कथा कहने रहो वो तो 26,000-27,000 लोग कथा में बैठे। लेकिन ये तो हजारों यदि नहीं पूरते सुनै छियै रैयाम एतेक बड़ा गाँव छै तो ये तो दुखक बात। जतेक आदमी कथा सुना आयल छियै अपन अड़ोसी पड़ोसी सबके जबरदस्ती हाथ पकड़ के कल से खींच के आनब कथा। बोली जगत जगदम्बा माता की। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना। उठाइए सब दोनों हाथ एक बार, बोले जगदम्बा काली की जय। जब कोई न अपना, ताली के साथ, श्री राम जपा करना, जब कोई न अपना, श्री राम जपा करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। अकेल से अपन अपन पड़ोसी के केसर लौके कनी दुनू हाथ ऊपर करियो तो आगा से लौके पाछाता। समयो काफी बदल जाइए। जब कोई न हो अपना, क्या श्री राम जपा करना, जब कोई न अपना, श्री राम जपा करना।
बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना जब कोई ना अपना श्री राम कहा करना, जब कोई ना अपना श्री राम कहा करना। दीपावली कले जियो कल तो सबको घर में पूजो पूजो सब रहते हैं, सब तो तई में व्यस्त रहता है सन। आइए आइए ज्यादा टाइम हो जाए दिक्कत नहीं ना सर। और हम 1-2 घंटा 3 घंटा कथा खेलो तो हमरा मोने नहीं भरल, जावे 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा नहीं बजलो ते दिन नहीं बुझायल हम कथा खेलो, लेकिन समय नहीं भेट रहा है। हम तैयार छी यदि यहाँ से बोले जगह जगह माता की अहाँ सब तैयार छिए ने, ये सब तैयार छिए, हाथ उठे भी होता बाबा। कहते हैं भगवती के पावन चरित्र है, सुनल जाओ। कदाचिदेरुणं युद्धं कृत्वा तेन सनातन 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रांतो जनार्दन। कोनो समय में संतान देव विष्णु 10,000 वर्ष तक भीषण युद्ध केला, जगन तय केलखिन त की केलखिन समय देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनं विभो अवलंब्य धनु सज्ज कंठ देशे धराधिस्थान। समतल के स्थान पर एक नीक जगह देखलखिन भगवान विष्णु, सुंदर जगह देखला, अब पद्मासन लगा के पृथ्वी पर प्रत्यंचा चढ़ा के भगवान की केलखिन धनुष के गर्दन कोन में रख के प्रत्यंचा चढ़ा के शयन हो गया सुत रहा। अब गहरी नींद में सुतला, तथा कालेन कियता देवा सर्वे सवा सवा ब्रह्मोस सहिता सर्वे यज्ञम करत समुद्यता। किस समय बीत गए, ब्रह्मा शिव इंद्र सब देवता जग करे के लेल तैयार है। सब देव कार्य सिद्धि के लेल जग के तैयारी केलखिन। जग के अधिपति, जग के जे देवता होइ छै तो नारायण होइ छै अधिपति, ते भगवान के जग नारायण कहले। आगा कथा में सुनबे करब, जग नारायण के पत्नी दक्षिणा भगवान विष्णु के कहल गले ना,
लेकिन गता सर्वे अत्र वैकुंठम दृष्टो देवं जनार्दन देवकाजार्थ सिद्ध्यर्थम मखानाम दिवं ब्रह्म। ओए जग में सब देवता के देखल गए भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ में पहुंचल किन सब देवता। चलो वहां जग कर वैकुंठ में देखेले चली छी। वैकुंठ में जगन विष्णु के तकेले एलाहा देवता सब तो वही ओठम भगवान विष्णु नहीं मिल रहे। देवता गण के ज्ञान दृष्टि जत्तो तक गेलै जत्तो पहुंचलै वो तो देख रहे विष्णु विराजमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन में चैत अचेत अवस्था में तकन देवगण रुक गेलखिन। क्या रुक गेलखिन? स्थितेषु सर्वदेवेषु निद्रा सुप्ते जगत्पतो चिंतामापु सुरा सर्वे ब्रह्मर्थ पुरोगमा। क्या सूतल आदमी के नहीं जगाना चाहिए, पाप लिख। यदि कियो सूतल जाए और जाकर उनका नींद तोड़ दबाए, हयो आके फोन आली हयो बात को लिया फलना बाबू, अगर वो जाए गला आके कई जदीन सूतल व्यक्ति के यदि अपने जगा रहल छी तो कौन समय में जगा यदि घर में आग लग गल हो, यदि वो नहीं जगता किनको जान छिल जाते हैं, किनको हत्या हो जाए, कोनो विषम परिस्थिति में सूतल व्यक्ति के जगह ओना नहीं जगाना चाहिए। लेकिन विष्णु शयन में जब गुना जगह इनका निंदा गुना कर्म हमरा पाप लिख तानुवाच तदा सक्र किम कर्तव्यम सुरोत्तमा निंदा भंग कदम कार्यते सुरोत्तमः। इंद्र देवता से कल कि हे देवगण अब की कल जाए विचार कर, इनकर निंद कोना भंग हेतै, कोना निंद से जगता। तमोवाच सदा शंभु निद्रा भंगे अस्ति दूषणम। शिवजी इंद्र से कहल कि इंद्र कहल कि जहां हमरा दोष लागा हम नहीं करब, कल कि नहीं करब कार्यम चैव कर्तव्यम यज्ञस्य सुरसत्तमो जग गुना पूरा है जे जग के काज से। कल कि ब्रह्मा जी के पूछियो उत्पादिता तदा ब्रह्माण परमेष्ठिना तया भक्षितम तत्र धनुषग्रो धराधिस्थिता। ब्रह्मा जी कल के नहा किच करू, ब्रह्मा जी एगो दिम्मक के देखल के, दिम्मक जनै छियै दीवार, दीवार जन्म दिलखिन और कहलखिन भक्षितो अग्रे तदा निम्नम गमिष्यति सरासनम। दीवार के कहलखिन ब्रह्मा जी आय धनुष के अगला भाग जे छे ओकरा खा लिया, यदि वो धनुष के अग्रभाग के खा लेवे तब विष्णु जी जे धनुष पे सिर रखने छे, जखने वो धनुष टूटते थे सिर नीचा गिरता है और निद्रा में जे छे तो जागे जता। दिम्मक जी का दिम्मक कहलखिन वो दीवार दिल कर लगलखिन हम जे एक बार पाप करब तो हमर फायदा की है, पाप करब फायदो नहीं हुआ। तमोवाच तदा बम्री देवदेवस्य मामदे निद्रा भंग कदम कार्यो देवस्य जगतां गुरु। निद्रा भंग के ने कथा में विघ्न डालने निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम
अशिशु मातृ विभेदनश्च ब्रह्म हत्या समस्मृत। कही जदीन ककरो नींद में जगे न ब्रह्म हत्या के समान पाप छे यदि जगा देवे नींद में जागल जगे न ब्रह्म हत्या के समान पाप। कथा में यदि कियो बात को रहल या बाधा पहुंचा रहल या विघ्न डाल रहल ब्रह्म हत्या के समान पाप। अब पति पत्नी में यदि बड़ प्रेम छे बहुत घर में बड़ा प्रेम से रहे छे पति पत्नी वो प्रेम का यदि बहुत सुंदर प्रेम का देख के क्यों चले छे जे देखियो दोनों प्राणी में केहन सुंदर प्रेम छे कखनो शिमला कखनो मसूरी कखनो लद्दाख कखनो कश्मीर घूमे ले दोनों प्राणी जाय छे। यदि बड़ प्रेम छे दोनों प्राणी में और प्रेम कियो तोरेवा चाहे छे पति पत्नी के प्रेम में विभेद कर चाहे छे लड़ाई करेवा चाहे छे आपसी प्रेम के तोड़वेवा चाहे छे उनको ब्रह्म हत्या के पाप लगते हैं। अब माँ बेटा में यदि बड़ प्रेम छे अब तो जाके जे देख के जल लगे देखियो हमर पति के ये तो मैं के बस में है मैयटा का बात सुनै छै ई हमर बात कहां सुनै छी लेकिन श्रीमद् भागवत में लिखल है जे विवाह भेला के बाद जखने नवकन्या घर में होई छै श्रीमद् भागवत में लिखल है तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय। बेटा के विवाह हो जाए छे तो घर में किनकर सरकार हो जाए छे बूढ़ा बुढ़ी के सरकार ने तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय। घर में नवकन्या जे अबै छथिन कन्या अबते अबते धनिया बेचऽ लगै छथिन ओ अपन सरकार हम जे कहबै से करो त मां ई नहीं करथिन ने त इनका घर से निकाल देबै ई बेसी बुझ लगलखिन। हां ओ नवकन्या के चलते माँ बाप सोचैया बेटा त अपन छी बेटा पर भरोसा कर बेटो बिका जाइए किनकर हाथे श्याल को बुद्धिदाय का बेटा बिकैया सैरक हाथे सैर जे कहते बेटा के से बात मानती सार जे कहतीन से बात मानती सरहोज जे कहतीन से बात मानतीन लेकिन जे बाप माँ बाप कहतीन से बात वो बेटा कहां सुने। तो वृंदावन के एक कहावत छे सरकार वृंदावन के एक कहावी छे घर बिगाड़ो आरो और बाहर बिगाड़ो सारो। घर बिगाड़ो आरो और बाहर बिगाड़ो सारो। जे घर में बेसी खिड़की अलमारी बना ले वो घर कमजोर रहते जल्दी टूट जा तेना जे घर में बेसी सार के सैर के आगमन हेबो लगा जे घर में हफ्ते हफ्ते सैर के बजा के पिकनिक हुआ आप तो मनोरंजन मना लेलक आई बहिन लग चलू तो कहलो बहिन लग चलू लेकिन माँ बाप के नहीं। घर में बेसी सार सरोज के आगमन हुआ और हुनकर आदेश काज हुआ तो घर जल्दी फूट के अलग हो जाए छे। बोलो राधे के जदीन माँ बेटा के प्रेम के जे कियो तोरेबै शिशु मात्र विभेदश्च। माँ बेटा में यदि सुंदर प्रेम छे और वही प्रेम के कियो तोड़ा दै छै वैर भाव उत्पन्न करैया षड्यंत्र रखैया ई दुनू में माँ बेटा के कोना अलग करी। अहाँ नहीं करै छी जजमान जी माँ जी के सेवा करै छियै ने पक्का कोन माँ जी एकटा माँ है छै एकटा माँ जी होय छै ओ माँ जी भ जाय छै मदर इन लॉ और ई त है छै माँ दोनों जी के ऐ माँ जी की ने दोनों जी माए दोनों माए छै दोनों के सम्मान बोले जगदम्बा माता की जय।
भूख नहीं लागल है सरकार अहाँ सबका अगर लागल हुआ है तो ढकार लो ले खाली पेट में और घर जाके प्रेम से भोजन करो कि जदीन जे माँ बेटा के प्रेम के तोर पे के षड्यंत्र करे छै उनका ब्रह्मत्या के पाप लगी छै और जे नींद में सुतल आदमी के जगा देता उनको ब्रह्मत्या के पाप तो हम ब्रह्मत्या के पाप किया मोल तदगदम देवस्य करोमि सुखसासनम सुगनासनम किं बलम भक्जना देवयेन पापम करोह्यम इति सुंदर ये क्या नष्ट करब के जदि जे एतेक सुंदर सुख में सुदल चेत नारायण उनकर सुख के हम किया तोड़बैन किया नष्ट करबैन की हमरा फायदा है सर्व स्वार्थ बसो लोक कुरुते पातकं किल तस्मादहं करिष्यामि स्वार्थमेव प्रवक्षणम् संसार में सब लोग स्वार्थ यदि क्यों मंदिरों जाइए ने छिलका तो स्वार्थ छे मैं बेटा के प्रेम में छे तो स्वार्थ छे बिना स्वार्थ के क्यों नहीं सुर नर मुनि सबही यह रीति और स्वार्थ लाग करही सब प्रीति ये दुनिया में जितने लोग हैं पति पत्नी में प्रेम है वो भी स्वार्थ का पिता पुत्र का प्रेम जो है वो भी स्वार्थ का सच्चा प्रेम कोई किसी से कहां करता माता से भी मां जननी से भी प्रेम करते हैं हम लोग तो दिखावा हम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी बदला में मैया से सुंदर मकान में मिले प्रेम छिए ये प्रेम नहीं निष्काम इनमें काम नहीं हुआ कल के हमरा की फायदा एते बड़ा पाप करब तो ब्रह्मा जी कल के सुन दीवार के कही छी तब भागम करिष्यामो मख मध्ये तथा शृणु तेन त्वं कुरु कार्यं न विष्णुं बोधयमाचिरम् यदि आई धनुष के तोड़ देवे तो सुनो हम आके वचन दी छी होम कर्मणि पाश्रय चौह विरदाना पतिष्यति तते भागं बिजानी कुरु कार्यं त्वराम विदा ऋषि मुनि संत महंत ब्राह्मण ये जग करे छै ओई जग में जे हवन करे छै त हवन में जे आहुति पड़े छै स्वाहा स्वाहा साकल पड़ैया ओ हवन के आहुति डाली समय साकल के किछ अंश जे हवन कुंड के ऊपर में गिर पड़े छै खस पड़े छै जे कुंड में नहीं जाकर ऊपरे में रह जाए ओई साकल पर ओए हवन सामग्री समधा पर हे दिमक जी आहा के अधिकार घटो तै लगा जे हवन कुंड के ऊपर में साकल रह जाय छै ओई साकल के एकनो बाहर के हाथ से पोंछ के हवन कुंड में नहीं देना चाहिए उठा के नहीं देना चाहिए यदि देवे सरकार तो आके घर में दीवार लगबेटा करत निश्चित घर में दीवार क्यों लगी छै हवन कुंड में आ कल के ना आगे ऐ में भाग दे आमर काज कर जल्दी करो इत्युक्ता ब्राह्मणं तमेन सेग्रे रामदम समागमावद दिमक तुरंत धनुष के डोरी के कटे रेल के ना धनुष के तोड़ी कटले
प्रत्यंचा खुल गला के धनुष के ऊपरी कोना से मुक्त भऽ कऽ एकटा भीषण ध्वनि पैदा भेले। सब देवता भयभीत भऽ गेलखिन, ब्रह्मांड क्षुब्ध भऽ गेल, नदी सुखा गेल, पेड़ पौधा पतझड़ लऽ लेलक, प्रचंड हवा प्रवाहित हो गई, उल्का पात हो गए, उपद्रव हेबो लागल, सूर्य तिरोहित हो गला, सब देवता चिंतित में पड़ गला। भगवान विष्णु के गर्दन कट गला, दुर्दीन हो गया। आप की करिए, भगवान विष्णु के सिर कट के कथा चिन गए। अंधकारे तदा घोरे शांते ब्रह्म हरो तदा शिरोहीनम शरीरम तो तदूर साते विलक्षणम। घोर अंधकार हो गए, अंधकार के शांत करे के लिए ब्रह्मा शंकर विष्णु मस्तक विहीन या सिर विहीन शरीर धारण के छे। दृष्ट्वा कवत्तम विष्णोरति विस्मिता सुरसुत्तमा चिंता सागर चमगनाशरुरंदु कर दर्शिता। विष्णु सिर विहीन भऽ गेल छथि, सब देवता चिंता मग्न छथि, व्याकुल छथि, विलाप कऽ रहल छथि। हाना किम प्रभु जातम अद्भुतम मानसं वैससं सर्वदेवानां देव देव सनातन। हे प्रभु, केन घटना ये ई देवता का लेल विनाशकारी लगैया। मायेयं कस्य यद्यामे अद्यो शिरोहतम। अब की करी, ई कोनो देवता के माया लगैया या देवी के माया छी। विष्णु के सिर हरण हो गए, सर्व बदा अच्छेद वेद अद्याह। अब हम कतो छे मरे समान हो गए जी, शरीर या शरीर में प्राण नहीं है। अब हम सब मर जाब, सब देवता हमरा के देख काना लगे। संकट की स्थिति है बिगले। दैत यक्ष राक्षस पैदा है वो लागल। पराधीना सुरा सर्वे किम कुर्म को प्रजाम च शरणम नेव देवेश सुराणामुर्चिरसा। देवता के भाने भेट रहल छै, विघ्न उत्पन्न भ गेलै। हे रमावती की करी, आप कतऽ जे ई कोनो सात्विक या राजसी या तामसी माया नहीं है जकर द्वारा विष्णु के सिर कट गए। शिव सहित समस्त देवता एलखिन। देवता के गुरु बृहस्पति जी सांत्वना देलखिन। हे महाभाग, आप कल्ला से की हाथ विष्णु के सिर तक कट गए जे कटवा के आम हम कहीं लेबे तो सिर तोड़ी लगे जाता है। हे देवेंद्र, भाग्य और पुरुषार्थ देवम पुरुषकारश्च देवेश सदृशावो उपायस्य विधातव्यो देवाद बलदी सर्वदा। देवमेवं ब्रह्मण्ये दिक्पुरुषोमनर्थकम्। भाग और पुरुषार्थ ये दोनों ही
सम्मान श्रेणी, फिर भी मनुष्य के उपाय करक चाहिए कि पता उपाय कला से कोनो रास्ता निकल जाए। इंद्र कही जदीन अनर्थ भोगे, अनर्थकारी पुरुषार्थ के धिक्कार्य, जे कर्म अन्याय करा वो कर्म के धिक्कार्य। हम तो अपना देवता में श्रेष्ठ माने छी, लेकिन देव विष्णु के सिर कट गए, हम दुखी छी। ब्रह्मा जी से हो चिंतित जाए, कोनो रास्ता नहीं। आप कई दिन की करे इस संसार में देवता लगे तक दुख पड़ा अभी गले की कौन शक्ति चाहिए। महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या जगत के धारण करे वाली वो जो भगवती छे, वे भगवती के ही माया चाहिए। जैसे विष्णु के सिर कट हमरा मैया अम्बा मां भगवती के चिंतन करना चाहिए। यदि वो महामाया के ध्यान कर तकने किछ हो सके। हम सब मिलके कोई भगवती के ध्यान करी छी। अस्तु बंतुम परमाम देवी ब्रह्म विद्या सनातनी गुढ़ांगिं च महामाया सर्व कार्यार्थ साधिनी तजत्व वचनम तस्य वेदा सर्वांग सुंदरा तुष्ट विज्ञान महामाया जगदीशता। हे भगवती, हे समस्त के काज करे वाला है पराम्बा परम विद्या सनातनी, हे वेद के जननी, हे शिवे, हे विश्व के उत्पत्ति कारिणी, हे संहार कारिणी भगवती, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेषु, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, अहाँ के नमो देवी भावाय विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदे तम भूमि सर्वभूतानां नानां नानवतां तथा तीसरी कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधाति। हे पृथ्वी के धारण करने वाली भगवती, हे श्री, हे कांति, हे क्षमा, हे बुद्धि, हे मेधा, हे स्मृति, हे ओंकार, हे भू भुवा स्व, हे जया विजया, हे गायत्री, सब कुछ आज हे अम्बे। हे भगवती, हे तीनों लोक के रचना करे वाली तंत्र दक्ष करुण रूप युक्त मां भगवती, हे कल्याणी, हे ज्वालामुखी, हे त्रिपुर सुंदरी, हे ब्रह्मांड, हे शिवानी, हे महामाया, कृपा करू आ कत चल गेल छी। हे जगदम्बा, पूरा विश्व में कोनो भी प्राणी अहाँ के कृपा के बिना अहाँ के नहीं जिन सके। हे मां, अहाँ के एक नाम यह, अहाँ के अनेक नाम यह, इनके नाम अनेक अनुपा। इनका नाम अनेक छे। भगवती दुर्गाटा छे, उनकर तो दुर्गा सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम, हजारों नाम छे भगवती के। नौ ते रूपम वेतुम सकल भुवने कोपी निपुणे। ओ भगवती, संपूर्ण संसार में कोनो जगह नहीं है जता नहीं छे निपुण प्राणी नहीं है जो उनका रूप के जिन सके। क्यों है ना प्राणी नहीं है जो उनका पूरा जिन सके। अयो कहां है
उनकर नाम कते गिनाई और उनकर नाम अनंत छे और उनकर लीला अनंत छे, रूप अनंत छे, उनकर कथा अनंत छे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहु विधि सब संता। अनंत जैन भगवती के कृपा करुणा हम देवता भी नहीं समझ सके ये चीज। अनंत वैभव जैन वो जगत के कोई कल्याणी न किम जानासी तुम जननी मधुजिन्मोलित पदम। हे जननी मादाम के जने जने छी क्या हमर परीक्षा ल रहल छी। न देवा न भगवती हम सब दुखी छी, दर्शन दिया हे मां। जखन एहन प्रकार के स्तुति केलखिन सब देवता, ओ महामाया प्रसन्न हो गेलखिन, आकाशवाणी देलखिन, हे देवता लोकन अहाँ चिंता नहीं करू, बुझलो, खेद नहीं करू। इस सब भगवान नारायण के लीला से भेलै। क्या भेलै की कारण छै सरकार ई लीला छी। एवं स्तुता तदा देवी गुणतीता महेश्वरी प्रसन्ना प्रमा माया वेदे सामगे के जदिन एक बेर के बात से सुनू, एक बेर भगवान नारायण के बगल में लक्ष्मी मैया वैसे एलखिन कोना लक्ष्मी मैया पूरा श्रृंगार सेज धज। स्त्री के पति के सामने श्रृंगार करना चाहिए। जखन पति पास में रहा तो उनका अनेक तरह के श्रृंगार करना चाहिए, सजना चाहिए, संवरना चाहिए, मिठकर बोल पति से कहना चाहिए। यदि पति विदेश में परदेश में या पति जेल में हुआ या पति के जीवन में संकट हुआ तो उनका हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, सामाजिक उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए, अनेक तरह के श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ऐ लक्ष्मी मैया खूब सेज देज के श्रृंगार करके नर लगे जखन एलखिन बैसलखिन भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया दिसन नहीं देखलखिन और खूब हंसत लगलखिन। लक्ष्मी मैया के मन में भेलै राम, इनका मन में तो किछ चलै त नहीं छै, ये हमरा दिसन नहीं देखे छै और ये हंस रहल छै। इनका तो की और पसंद नहीं आबि गेलै, कोनो पड़ोसी पसंद तो नहीं आबि गेलै, हमर कियो सौतिन का आना तो नहीं चाहे छै। लक्ष्मी मैया के मन में भेलै लगे छै हमर कोनो सौतिन के आना चाहे छै। और देखियो पति के यदि पत्नी सामने ने हंसलो आन जगह हंस दिलो तो फिर वो पत्नी जे छथिन से की करती समझ जाओ। अच्छा पति के की कही जतनी पत्नी, पति के की नाम दे छथिन हस्बैंड। जो हंसने पे बैंड लगा दे
जो हंसने पे प्रतिबंध लगा दे उसी को हस्बैंड कहते हैं। हंसियों पर रोक लगा दे ई पत्नी एतेक सुंदर छथि जावे आके श्रीमती नहीं चाहती तावे हंसियों ने सके जी करबो अगर हंस दलिए जवाब दिया हंस ककरा देख के हंस रहल छलिए यदि नहीं जवाब देवे तो बेला पर बोलो राधे राधे। लक्ष्मी मैया सुनलाई की कर रहल छे ई हमर सौतिन के आना चाहे छे लगे तुरंत लक्ष्मी मैया तमोगुण शक्ति के ध्यान के लिखे ततः कोपयुता जाता महालक्ष्मी तमोगुणा तामसी तू यदा शक्तिस्तेहे समाविशत्। लक्ष्मी मैया के क्रोध एलैन तमोगुण तामसी शक्ति एलैन और वो तामसी शक्ति के कल के प्रवेश को जो नरेन के शरीर में और तो तामसी शक्ति के द्वारा ओय नारायण के सिर कट गए। ई भगवती के लीला छियन यह मुख्य कारण छिए। कलगेन प्राचीन काल में सुनो हयग्रीव नामक एक बहुत शक्तिशाली दैत्य रहे जे दैत्य के नाम रहे ना हयग्रीव। वो सब अनाहार और सुखाहार के त्याग के हमारे बीजात्मक मंत्र जे कथा के अंतिम क्षण में हम आबि गेल छी हमर जे बीज मंत्र हिरिंग ओई मंत्र के उपासना के ओई मंत्र के जप केला कतेक हजार वर्ष तक कठोर तपस्या केलखिन और भगवती के दुर्लभ दर्शन के प्राप्त केलखिन। भगवती कहलखिन के जे इच्छा या हमरा से मांगू। ओ कहलखिन हे मां यदि हमरा ऊपर प्रसन्न छी वरदान देला चाहे छी तो हमरा अमर बना दिया हम अमर हेला चाहे कई जदीन अमर नहीं आ दूसर वरदान मांगो। हयग्रीव के जदीन हे माता यदि हमरा वरदान देला चाहे छी तो एक वरदान दिया हम स्वयं नहीं मरी हमरा क्यों नहीं मार सका। यदि हमरा मारा तो हमरे सनक मुंह कान वाला हमरा मार सका तो हमरा सनक मुंह कान वाला तो हम ही हाय मतलब पहले घोड़ा घोड़ा सनक जे सिर से उनके नाम जन हयग्रीव तई कले हयग्रीव दैत्य के मारे कलेल भगवान के हयग्रीव के अवतार भेलन। हाँ बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। जे भोरे भोरे हयग्रीव के नाम लिया हयग्रीव के नाम जपैया उनकर कंठ जे छे से मधुर भ जाय छै हुनकर स्वर नीक भ जाय छै हुनकर गला ठीक भ जाय छै ओ नीक से गबो लगे छै हयग्रीव भगवान के नाम जपला से। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। समय काफी भ गेल झांकियों के हमरा के दर्शन करे के आजुक कथा के विश्राम हिठम हम को रहल छी। काल्हि खन मधु कैटव इत्यादि के पावन चरित्र के हम सब सुनाओ और सुखदेव जी के जन्म के कथा व्यास जी के जन्म के कथा महाभारत में प्रवेश करो ओना तो हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुने बहु विधि सब संता। सरकार समय छे 9 दिन में 2 दिन है बीतिए गए 7 दिन बचे 7 दिन हम आके गांव में रह ओना 7 दिन हमरा अहाँ गांव से जेबाको या दोसर गांव
क्या 26 तारीख के हमार दूसरो जगह कथा शुरू छी। बहुत दिन पहले की कथा रहे 26 तारीख के कथा विश्राम है तो ओई में हम की करब 26 तारीख के प्रभात कालीन बेला में उत कथा को किया और 26 के रात्रि में ज्यादा से ज्यादा समय ए रैयाम वासी के बीच में रे का बिता कर 27 के प्रातः कालीन नहा सब विदा ले तई लग 7 दिन और बच गए। इस 7 दिन के जीवन के 7 दिन समझो आके जीवन के 7 दिन आप चलिए यदि वो 7 दिन सही रास्ता पर लौट तो जीवन सुधर जाए। अन्य 7 दिन मेला में चौमिन कतो बिका रहल छे, गोलगप्पा के दुकान कतो छे, समोसा किनकर नीक छै, हे रसगुल्ला किनकर छै। ओए में यदि गेलो हां एक दिन मेला से जीवन ही जिंदगी ही मेला छै। तै लका ई जिंदगी के मेला में यदि हम भगवती के प्राप्ति नहीं केलो, भगवती के चिंतन नहीं केलो तो हम अभागा छी, हमरा से बेगा भागा इस संसार में क्यों नहीं हो सकेया। तिलक के जीवन में 7 दिन बचा और 7 दिन में भगवती का महान चरित्र के कते कथा हम सुना दे। ओ 7 घंटा सुने तो 3-4 घंटा में भजनो भ जाय छे, बीच में झांकियो भ जाय छे, कतो कह पड़े छे। देवी भागवत के कथा 9 दिन की 9 सालों में हमरा नहीं लगे भगवती के महान चरित्र के हम पूरा कर सके छी। एक दुख प्राणी ई अभागा बेटा कत सो महामाया के गुणगान कर सकत। हमरा में ने ज्ञान या ने हम मंत्र जनै छी, ने वेद जनै छी, ने कथा जनै छी। वो भगवती के कृपा छे जो कृपा प्राप्ति को के आहा सबके बीच में दू शब्द ही मुंह से निकल जाइए। भगवती के नि कृपा रहते तो एक शब्द ही मुंह से हम नहीं बच सके छी। तेला कोई भगवती के बहुत बड़ा कृपा है दास पर ए बालक पर छैन जे हमरो सने तुच्छ प्राणी ए बालक के एन सुंदर आसन पे बैसा के रैयाम वासी के मन के हर्षित करे के लेल हमरा ए रैयाम में भेजला। बोली जगत जननी जगदम्बा की। तो जरूर 7 दिन में आहा हमर मन हर्षित हुआ नहीं हुआ ए गाम से, हमर मन ए गाम से हर्षित हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब 7 दिन और हमर साथ देबे तो आहा के मन जरूर हर्षित को दे। सब क्यों एवे करता सुंदर सन गाम लागल रैयाम में मेला की देखैले मन करेला, हो मन करेला, हो मन करेला। कनी ताली बजा कर रैयाम गाम के सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर हमर दाई सब कहै छथिन हम मेला देखबे करबे। ताली बजा कर लागल लागल रैयाम में मेला की देखैले मन करेला, लागल रैयाम में मेला की देखैले मन करेला, मन करेला हो मन करेला, मन करेला हो मन करेला। उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ, बोले काली महारानी की। आई सुंदर शाम रैयाम गाम के आदमी यही ना ताली बजावे छे मैया सब। हाँ सब तत्ते दूर में बैठ खा के नहीं आल छथिन, शरीर ने काज करे छेन। 5 घंटा भ गेलन बैसल काल कन आधा आधा भ जेबे दुनु आ सब आगा में बैठ जाय छे, वो सब कोन में रहे छथिन देखेबे नहीं करे छे, तो आधा आधा काल से भ जेबे यहां सब। बोली जगत जननी जगदम्बा की। आ ताली बजा कर लागल हे यो लागल रैयाम में मेला की देखैले मन करेला, लागल रैयाम में मेला की देखैले मन करेला, मन करेला हो मन करेला, मन करेला हो मन करेला।
देखैल मन करेला लागल रैया में मेला कि देखैल मन करेला। और महामाया के हम सब आरती करी, आरती के बाद सुंदर झांकी। बोले जगदम्बा माता की जय। श्रीमद देवी भागवती की है आरती, दुर्गा देवी नमः। पापियों को पाप से है ताड़ती, श्रीमद देवी भागवत की आरती। पापियों को पाप से है ताड़ती, श्रीमद देवी भागवत की आरती। पापियों को पाप से है ताड़ती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, माँ की दर्श कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, माँ की दर्श कराने वाला। माँ काली यही, माँ अम्बा यही, माँ काली यही, माँ दुर्गा यही, माँ जगजननी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्रीमद देवी भागवत की आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, माँ की दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, माँ की दर्श कराने वाला, माँ की दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, माँ जगदम्बा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्रीमद देवी भागवत की आरती। पापियों को पाप से है तारती। खोल सतमार्ग बताने वाला, माँ की दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल अब पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, माँ की दर्श कराने वाला। ये काली यही माँ दुर्गा यही, माँ काली यही माँ दुर्गा यही, अम्बा माँ की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद देवी भागवत की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो 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 राधे बोलो राधे 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 राधे राधे। अपने सब शांति बनाकर अपना अपना स्थान पर बैठ जाओ। पावन धाम वृंदावन धाम सा झांकी कलाकार के द्वारा सुंदर सन भगवान कृष्ण के अपने सब झांकी के दर्शन करी। अपने सब कनी पाछा घुसे के बैठ खोलिएगा नहीं हो लल्ला, ओ लल्ला म्यूट कर दीजिएगा, खोलिएगा नहीं। आज हम बैठे रहेंगे, खुलना नहीं है लैब। और आऊं सबके लोग भगवान के कथा में जैना तेना उठ के चलो बुझलो ने। और वह बेटा बेटी के विवाह में जाय छै, बेटा बेटी के विवाह में जाय छै, या किनको बर्थडे के सेलिब्रेट कर जाय छै, बर्थडे में ततेक सजै छै, ततेक मेकअप करे छै जे पसीना चल जाए लेकिन मेकअप नहीं कम हेबाक चाहिए। लेकिन भगवान कथा में जहिना तेना बन के आबि जाय छै। भगवान कहे छथिन, भगवती कहे छथिन जे हमर कथा में सज के अबैया, जे हमर कथा में सज के अबैया हुनकर जीवन के हम सजा के रखैत रहै छी। बोलो राधे राधे। तेलका भगवान के कथा में जहिना तेना उठ के नहीं आबि जाओ। भगवान के लेल सजू, दुनिया के लेल नहीं सजू। भगवती लेल श्रृंगार करू। भगवती के लेल यदि श्रृंगार करबे सजबे तो भगवती जीवन के सजा के रखने रह। तेलक दुनिया के लेल नहीं सजना या, भगवान ही यहाँ के सजना छी। अब भगवान के लेल ही सजवा किया, गोविंद के लेल। जय जय श्री राधे। और सुंदर झांकी के दर्शन।